जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मैच मेकर और मैं आप तमाम लोगों को अपने इस फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, मैं दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए मैच मेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल हैं और कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं और इस वक्त आपका शादी करने के हवाले से रिश्ते देखने का इरादा है, तो आप मेरी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मोटे से पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से और पाकिस्तान से रिश्ते मौजूद हैं, मगर कहीं भी वो लोग मुझसे रब्ता काइंडली ना करें जिनका भाई या बेटा या कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से इन ममालिक में शादी करना चाहता है, चाहे वो बताए कि वो नेशनैलिटी के लिए कर रहा है या ना बताए, लोगों को मालूम होता है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यकीन जाने कोई रिश्ता ऐसा होता नहीं जो आपको पाकिस्तान से बैरून ममालिक में ले जाए। तो बताने का मकसद ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको अमेरिका का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो कनाडा में हैं उनको कनाडा का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो दुबई में हैं उनको दुबई का प्रपोजल बता दिया जाएगा और जो यूरोप में मुकीम हैं उन पाकिस्तानियों को यूरोपियन प्रपोजल मिल जाएगा। सेकंड मैरिज वाले वो मर्द हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं सेकंड मैरिज को, वो जरूर राब्ता करें। अगर कहीं सेकंड मैरिज करने का ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि कोई ऐसा खानदान मिल जाए जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर ले, यकीन जाने ऐसा कोई खानदान नहीं होता जो फाइनेंशियल हेल्प करे, खासकर उन लोगों की जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे होते हैं। और मेरे पास तो फर्स्ट मैरिज के हवाले से भी वो लोग नहीं आते जो ये कहें कि हम लड़के को कोई फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेनली एजुकेटेड गैरतमंद अफराद के लिए है। अब चाहे आप लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, और लड़के और लड़की वाले होने के लिए भी आपको ये बात समझनी होगी, काइंडली टाइमली मैरिजेस पे तवज्जो दें, वक्त पर शादी पर तवज्जो दें। आप अगर कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो हम ये फॉर्म आप पहले फिल करेंगे जो यहां पर मौजूद है। ये पाकिस्तानी मैचमेकर.com हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा भी एक बंडल्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, मगर आपने यहां पर पाकिस्तानी मैचमेकर पर फॉर्म फिल करना है। आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी, उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं, ईमेल में देखते हैं कि आया कि आपको रिश्ते बताए जा सकते हैं या नहीं। और मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है अमेरिका के अंदर। जब बात आएगी तो पूरे अमेरिका से अगर आप रिश्ते देखने को तैयार हों तो जरूर कांटेक्ट करें। कनाडा में मुकीम अफराद को मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा होता हूं कि आप लोग कनाडा में भी प्रपोजल देखें और अमेरिका में भी देखें, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है मगर वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कनाडा में रहने वाले लोग अमेरिका में जरूर रिश्ते देखें। ऐसा नहीं है कि कनाडा में प्रपोजल नहीं है, कनाडा में भी हैं, बट साथ में अगर आप अमेरिका मिला लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एमबीएस, पढ़े लिखे लोगों से मैं डील कर रहा होता हूं। लड़के अगर ग्रेजुएट नहीं है तो वो कहीं से भी मेरी सर्विसेज के अहल नहीं है। यू मस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन ऑर्डर टू एक्वायर माई सर्विसेज। दुबई में अगर आप रह रहे हैं, आपकी सैलरी मैं समझता हूं मिनिमम साइड पे भी 5000 मिनिमम सैलरी है। उसके बगैर आप किस तरह से फैमिली मेंटेन करेंगे दुबई में, मैं नहीं समझता कि फैमिली दुबई में आप मेंटेन कर पाएं। इवन 5000 पर भी फैमिली मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप अपनी सैलरी को देखेंगे, फिर साथ में अपनी उम्र को भी देखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी उम्र गुजारते चले जाएं। अच्छा, हम जो फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है,
वेबसाइट्स हैं, कराची marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, लाहौर marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, दुबई marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, पाकिस्तानी marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, यूनिवर्सल marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है। यानी अराउंड 12 से 15 तो सिर्फ वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानियों के हवाले से काम कर रही हैं। और उन वेबसाइट्स को डेफिनेटली रन करने के लिए 110% आप वही मैच मेकर दुनिया में मुंतखब करें जिसका कोई वेबसाइट हो। अगर कोई मैच मेकर आपको वीडियो पैगाम के जरिए अपनी शक्ल नहीं दिखाता कि वो कौन है, वो मैच मेकर यकीन जाने आपके मसाइल का हल कभी नहीं हो सकता। फिर मैच मेकर की अपनी वेबसाइट होना जरूरी है, मैच मेकर का अपना एक क्लियर कट एजेंडा होना जरूरी है, एक क्लियर कट स्टैंडर्ड होना जरूरी है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानीज जो अगेन मैं रिपीट करूंगा कनाडा में मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, दुबई में मुकीम है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मुकीम है, और वो कहीं ना कहीं तस्वीरों की बिना पर लड़कियों को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, वो हमारी खिदमत के अहल हैं। अगर आप रिश्ते देखने पर यकीन रखते हैं, क्योंकि शादी तो आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास तो 14 एवर मैरिड के लड़के, 14 एवर मैरिड की लड़कियां भी मौजूद हैं। तो शादी कोई किसी मैच मेकर के कहने से नहीं करता, शादी इंसान ने वही करनी है और जब आपका दिल करेगा। कई बार लोग ये समझते हैं कि अल्लाह पाक, नहीं जी, अल्लाह पाक ने आपका जोड़ा बनाना था, वो जोड़ा बनाया जा चुका है, वो जोड़ा इस दुनिया में मौजूद है। मगर अब उस जोड़े को आपने कब उससे मिलना है, उस जोड़े से शादी करनी है, ये आप पर है। इसमें कहीं भी कानून कुदरत आपको नहीं रोकता शादी से। आप खुद कई बार किसी को तनख्वाह की वजह से, किसी को शक्ल की वजह से, किसी को रंग की वजह से, मुख्तलिफ चीजों की वजह से आप रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए हम जो फीस चार्ज करते हैं वो इस बुनियाद पे चार्ज करते हैं कि आपको 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स, और कहीं पे हमें लगता है कि नहीं जी, इन लोगों को उन 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स में काम नहीं हो रहा और स्टिल दे आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, ये लोगों से कम्युनिकेट भी करते हैं, और कहीं पे हमें ऐसा लगता है अदरवाइज जो हमारी फीस है वो 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स पर जाकर एक्सपायर हो जाती है। और बिलीव मी, जिन लोगों ने भी आज तक हमारी बातों को समझते हुए 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स देखे हैं, तो कई बार उन्हीं 36 में से मिनिमम 5 to 10 प्रपोजल्स होते हैं जो उन लोगों से शादी करने को तैयार होते हैं जिस शख्स ने फीस पे करनी है या की होती है। मगर जो लोग कई बार उनसे शादी करने को तैयार होते हैं तो अगले के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेफिनेटली होनी चाहिए। मगर ये बात आप समझ लें कि शादी जो चलनी है आगे वो कॉम्प्रोमाइज से चलती है। कॉम्प्रोमाइज के बगैर अगर आप समझते हैं कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज शादी ने चलना है या आगे बढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं, यू आर इन अ वेरी ट्रबल्ड एरिया। आप इस वक्त बहुत मुश्किल में, अगर आप ये समझते हैं कि तमाम चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें माशरे में अनकंट्रोलेबल होती हैं। हर चीज को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं जाकर उसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं। वो कभी लड़के के बालों पर हो सकता है, कभी लड़के के कलर पे हो सकता है। हम कभी भी एजुकेशन पर कॉम्प्रोमाइज करने का मशवरा नहीं देते। अच्छा, इनकम हो, अगर एक एजुकेटेड आदमी है, कहीं ना कहीं जाकर उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज कर जाएगी। कोशिश किया करें कि शादी करते वक्त लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस को इशू ना बनाएं। कोशिश होनी चाहिए एजुकेशन। अगर एक शख्स एजुकेटेड है, अच्छी पढ़े लिखा आदमी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो एक दिन इस दुनिया के लिए भी आपके लिए भी फायदेमंद होगा। तो बताने का मकसद ये हुआ कि कोशिश करें कि आपने एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, डेफिनेटली इनकम होनी चाहिए। शादी के लिए एक अहम तरीन अंसर किसी भी शख्स की इनकम होता है, और इसीलिए हम एक फीस चार्ज करते हैं इसी वजह से कि अगर आप हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कहीं पे ये नहीं समझता कि आप शादी के लिए फिट हैं। शादी आपने वही करनी है और तब ही करनी है जब आपका दिल आएगा। हम सिर्फ आपको रिश्ते बता सकते हैं, तो हमारी फीस हम चार्ज करते हैं और उसके बाद आपको रिश्ते बता देते हैं। अब डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू मैरी और नॉट, एज आई हैव मेंशन अबव।
कि शादी लोगों ने जब करनी है जब उनके दिल में आना है। मैच मेकर के कहने से मैं कहता हूं ना शादी करनी चाहिए, ना कोई करता है। आई होप मेरी बातें काफी क्लियर हैं। एंड पे इतना ही कहूंगा, नो वीजा सीकर्स, वो लोग जो वीजे के हसूल के लिए लड़की वालों से शादी करना चाहते हैं, बिलीव मी, लड़की का जो वालिद होता है वो बहुत, मैं आपको बताऊं, एक दूरअंदेश इंसान होता है। वो आपसे मिलते ही समझ जाएगा कि आपके अजाइम क्या हैं। तो लड़की के वालिद को कहीं से भी आप कम अकल ना समझें। लड़की का वालिद एक बहुत बहुत अच्छा विजन कह लें और एक दूरअंदेश इंसान होता है। तो ये लोग जो पाकिस्तानी कई बार सोचते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लड़के, कि हमें आप दिखा दें, वो लोग मान जाएंगे। मैं तब भी कई बार कोई जिद करता है, मैं कहता हूं ठीक है जी मेरी फीस है, वो फीस सुन के फिर समझ जाते हैं और फिर मैं बता देता हूं कि शादी होनी नहीं है। तब भी आप देखना चाहें रिश्ता जरूर देखें। यही तमाम बातें थी। आई होप पहले आप फॉर्म फिल करेंगे pakistani-matchmaker.com पे, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल होते हैं, बट काइंडली विदाउट फिलिंग फॉर्म मुझसे कांटेक्ट ना कीजिएगा। फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद कांटेक्ट करें। हम जरूर आपको कम से कम वहां तक पहुंचा देंगे कि आया कि जो रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। साथ में ये बता दूं कि डिवोर्सीज जो फीमेल्स हैं उनको ये बात समझनी होगी कि शादी नाम है कॉम्प्रोमाइज का, और वो ये बात कभी समझने को तैयार नहीं होती हैं। उनकी डिवोर्स होने का मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन यही होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए होते। तो जैसे ही वर्ड कॉम्प्रोमाइज उनको सुनने को मिलता है तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। इसमें इरिटेशन की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज वर्ड मैंने नहीं बनाया, कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है। कहीं ना कहीं जाकर लचक का रवैया इंसान को इख्तियार करना पड़ता है, हमें भी आपको भी। फीस चार्ज करने का मकसद सिर्फ आपको 36 वेरीफाइड प्रपोजल बताना है। 5 to 7 प्रपोजल्स आपको मिलते हैं। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने हमारी बात पर अमल करते हुए लोगों से कम्युनिकेट किया, लड़कियों की तस्वीरें देखकर रिजेक्ट करने की बजाय उनसे कम्युनिकेट किया, उनकी शादियां हुई हैं। और उसमें हम उन्हीं लोगों को क्रेडिट देते हैं जिनकी शादियां हुई हैं। मैं कभी नहीं कहता कि वो शादी मेरी वजह से हुई, वो शादी उनकी वजह से हुई, वो शादी आपकी वजह से होती है, वो शादी कम्युनिकेशन की वजह से होती है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। सेकंड मैरिज वाले हजरात ये बात समझ जाएं कि अगर सेकंड मैरिज कहा जा रहा होता है फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में, जो मर्द हजरात शादी करना चाह रहे होते हैं, उनको मैं इतना कहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं शादी करने को, मेरी फीस को, उस खातून को, तो ही आप दूसरी शादी का सोचें। अगर आप ना मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ना एक नया घर अफोर्ड कर सकते हैं, यानी डेफिनेटली एक दूसरा घर, तो अगर आप कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो काइंडली मैं आपको बताऊं, यू आर नॉट फिट फॉर सेकंड मैरिज। आप काइंडली किसी भी लड़की से शादी करके उसको मुश्किल में न डालें। कल ही एक साहब का मेरे पास मैसेज आया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं दुबई में, और लड़की अपने खर्चे पर रहेगी और मैं उसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दूंगा। जो मैंने लिखा मैं बता नहीं सकता उनको कि व्हाट डू यू मीन, कि अगर वो लड़की अपने ही खर्चे पर रहेगी दुबई में, अपना खर्चा खुद उठाएगी और आप सेकंड मैरिज उससे कर लेंगे, तो ये मतलब कहने का ये शादी नहीं है, ये समथिंग टू गेट इन फ्री। तो बताने का मकसद, काइंडली बी रियलिस्टिक, और अगर आप रियलिस्टिक हैं तो ही अहमद मैच मेकर आपके लिए काम कर सकता है। अगर आप कहीं ख्यालों की दुनिया में जिंदा हैं तो बहुत मैच मेकर्स हैं, आप उनसे मिलें, वो आपको सपना दिखाएंगे, मगर फीस लेने के बाद वो हकायक आपको बताएंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फीस लेने से पहले ही आपको बता देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। आई होप मैसेज इज वेरी क्लियर। pakistani-matchmaker.com पे फॉर्म फिल करें एंड देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान है तो मैं हूं, पाकिस्तान है तो आप हैं, मगर शादी करना बहुत जरूरी है। आप अपने नफ्स को मुकम्मल करें। बिलीव मी, शादी के बाद आपको फायदा होगा। काइंडली कहीं से भी करें, शादी करें। मैं नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही फीस देंगे तो शादी होगी। शादी आपकी हो जाएगी प्रोवाइडेड कि आप एक ऐसा मैच मेकर जो अपनी शक्ल दिखाए, जो अपनी वेबसाइट पब्लिश करे, जो अपना नंबर लगाए,
ओनली जब आपने वही मैच मेकर हायर किया जो अपना चेहरा दिखाता है, शादी आपकी हो जाएगी। प्लस डेटाबेस, डेटाबेस तभी हो सकता है किसी इंसान का जब वेबसाइट होगी। अगर वेबसाइट नहीं है सब बेकार है, उसकी वीडियो नहीं है सब बेकार है। तो एक मैच मेकर के लिए मैंने बता दिया कि आप दो चीजें किसी भी मैच मेकर को हायर करने में रखेंगे, एक उसकी वीडियो जिसमें वो आपसे मेरी तरह कम्युनिकेट करे, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसकी वेबसाइट। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। आपसे जरूर मुलाकात होगी। फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। फॉर्म का भरना फ्री है मगर मेरी खिदमात फ्री नहीं है। शादी अल्लाह बेहतर जानता है किसकी होनी है किसकी नहीं होनी। मेरा काम आपको रिश्ते बताना है, फीस चार्ज करके आपको रिश्ते बताए जाएंगे। और बाकी आपने जिस दिन सोच लिया कि भाई आपने 2020 में, 2021 में, 2022 में, जिस साल भी आपने शादी करनी है और वो आपके जहन में प्लान होगा, आपकी शादी हो जाएगी। मेनली आपकी शादी उस दिन हो जाएगी जिस दिन आपने सोच लिया। मैच मेकर का किरदार सिर्फ इतना है कि वो आपको रिश्ते बताए, और हम आपको सिर्फ रिश्ते बता सकते हैं, फोर्सिबली आपकी शादी नहीं करवा सकते। ख्याल रखें, फॉर्म फिल करें, बाकी बातें फॉर्म के बाद होंगी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, इस वीडियो में हम पहले बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। शादी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिन लोगों के जहनों में अभी तक शादी का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ वो शादी के बारे में सोचा मत करें। तो पहले हम मेल कैंडिडेट्स, मर्द हजरात से बात कर लेते हैं, लड़कों से बात कर लेते हैं कि भाई शादी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर, एक हदीस है, जिस हदीस के हवाले से ये बात आपको कही गई है मुसलमानों को खासकर, कि जो निकाह की ताकत रखते हुए निकाह ना करे उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। मैं भी कोई इतना मजहबी नहीं हूं, मतलब बात आती है कि भाई हम भी कोई इतने मजहबी नहीं है। बेशक मुसलमान हैं, आप ही की तरह के मुसलमान हैं एग्जैक्टली, जो शादी करते वक्त कहते हैं कि हम शरीफ लोग हैं और हमारा ताल्लुक शरीफ खानदान से है, बाकी तमाम गुनाह उनके चल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत दूर का इंसान हूं, हमें एग्जैक्टली पता है आपके हालात क्या हैं। मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है और वो मुझसे पूछता है कि अहमद भाई, वो मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे आप जो रिश्ता बताएंगे तो वो नमाजी तो होगा, वो परहेजगार तो होगा, वो ये तो होगा, ये तो होगा, वो बड़ी क्वालिटीज उसने गिन के बैठा हुआ होता है वो शख्स। तो अभी भी हमारे पास एक साहब आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो आप मुझे रिश्ता बताएंगे वो उसकी ऑथेंटिसिटी कह लें, उसकी शराफत कह लें, उस लड़की की शराफत में कैसे जज करूं। तो मैंने कहा भाई आप एक बात सुने, जो रिश्ता भी आपको बताया जाए आपने उसको आंखें बंद करके हां कहनी है। कहने लगे क्या मतलब हुआ? मैंने कहा सर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि आपको अगर वो रिश्ता थोड़ा सा भी समझ में आता है ना, रत्ती बराबर भी, आप उसको हां बोल देंगे। कहने लगे क्यों? मैंने कहा जहां मैं खड़ा हुआ हूं, मैं इतना अच्छा मुसलमान हूं नहीं जितना आप अपने आप को बताते हैं। शादी के वक्त जितना आप नेक बन जाते हैं मैं उतना तो नहीं हूं, मगर तब भी कुरान पाक में एक बात लिखी है, कुरान पाक में यह बात बताई गई है कि सुथरों को सुथरियां, मैलों को मैलियां, या दूसरे अल्फाज में यह कहा जाए कि जिस तरह के आप हैं आपका जोड़ा एग्जैक्टली उसी तरह का बनाया जाएगा। मेरी शादी हुई थी, पहली शादी हुई थी 2003 में, और मेरे खानदान में मेरे वालिद ने भी 2 शादियां की, मेरी जो दादा थे उनकी भी 2 शादियां थी, नाना ने 4 शादियां की। तो मैंने फर्स्ट मैरिज के वक्त अपनी बीवी को बता दिया था कि मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। तो 2003 से लेके कोई 2022 होने को आया है, मेरे कई और काम भी होंगे। जरूरी नहीं कि मैरिज ब्यूरो में जो आए उसको मैं फौरन अपना निकाह का पैगाम देना शुरू हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है। तो सर मैंने एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल इसमें एग्जैजुरेशन नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा। मैंने 2 बच्चों की मां से लेकर 9 बच्चों की मां तक को निकाह का पैगाम देकर देखा, मेरी शादी नहीं हुई। 2 बच्चों की मां से लेकर 9 बच्चों की मां तक ने मुझे पसंद किया, मेरी शादी नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ?
आप बोलेंगे अजीब बात है भाई, आप 40+ हैं, वो लड़कियां भी 40s में थी, कोई 35 में थी, कोई 30s में थी। शादी नहीं हुई तो अल्लाह ताला ने एक इंसान का जोड़ा जरूर रखा है, और वो जोड़ा बिल्कुल इंसाफ की बिना पर बनाया गया है, जो आपके आमाल हैं उनके हिसाब से बनाया गया है। तो मैंने हर बार भी अगर किसी को हां बोला, लड़की ने भी हां बोला, तब भी शादी नहीं हुई, क्योंकि कानून कुदरत इसमें अप्लाई हो जाता है। कानून कुदरत क्या कहता है कि जो मेरे आमाल हैं, मुझे जो मिलनी है, अगर आप उस कुरानी आयत का तर्जुमा सही तरह समझ जाएंगे कि जो मेरे आमाल हैं, मुझे जो मिलनी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही लड़की मिलनी है जिस तरह के मेरे आमाल हैं, आपको भी इसी तरह से वही मिलनी है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमने बहुत कुछ करने के बाद अहमद भाई माफी मांग ली थी, तो मैं कहता हूं उस मौलवी की बातों पे यकीन मत करो जो मौलवी कहता है कि आपको माफी मिल जाएगी, क्योंकि जब आपको माफी मिलेगी तो वो जो लड़की है उसने भी जो गुनाह किए हैं वो भी उसको माफी मिल जाएगी, और अल्लाह पाक इंसाफ पसंद भी हैं। तो आपने गुनाह किए, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, या वैसे ही कुछ गुनाह आप करते रहे, और वहां से वो लड़की भी उतनी ही गुनाहगार थी, आपने माफी मांगी, उसने माफी मांगी, जोड़ा बन गया, आपको मिल गई। इसको सुन के मर्द हजरात बहुत गुस्सा कर जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ने जो तमाम इतने काम किए हमें वही लड़की मिलेगी। सर तो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली वही लड़की मिलनी है, तो आपने जब अहमद मैचमेकर को कनेक्ट करना है तो मैं तमाम मर्द हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो किसी भी लड़की में मीन मेख निकाले बगैर, थोड़ा सा भी अगर उनको समझ में आए ना कि भाई ये लड़की हमारे लायक है, तो वो उसको हां बोलेंगे, हां जी हम अहमद भाई शादी को तैयार हैं, और फिर देखिए कि कानून कुदरत क्या कहता है। आप यकीन जाने कानून कुदरत कभी भी आपके साथ ऐसा काम नहीं करेगा जो बाद में लॉजिकल साबित ना हो। आपको वही लड़की मिलनी है जो आपके आमाल के ऐन मुताबिक है, तो बिला झिझक बेधड़क होके जो रिश्ता आपको बताया जाए आप फौरन से उसको जरा सा भी समझ में आया करें तो निकाह का पैगाम दे दिया करें। फिर हम देखते हैं शादी कैसे नहीं होती। तो अगर मेरी तरह 2003 से लेके कोई 17-18 साल हो गए, कुछ लड़कियों का पैगाम दिया होगा, तो अगर फिर शादी नहीं होती तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई कानून कुदरत इन्वॉल्व है। अदरवाइज आपने हर रिश्ते को अगर देख के, ये लड़कियों के हवाले से भी मैं कहूं कि अगर आपने हर रिश्ते से कम्युनिकेट करने से पहले ही मना कर दिया है और फिर आप कहती हैं हमारी शादी नहीं होती, तो नहीं, आपने अल्लाह की रजा को कभी देखा ही नहीं। अल्लाह की रजा को तो तब देखा जाएगा जब आप कहेंगी मैं तैयार हूं अहमद साहब, अब आप बताइए कि मेरे हवाले से कोई रिश्ता है, तो हम कहेंगे मैडम ये रिश्ता इस वक्त मौजूद है तो आप शादी कर लीजिए। अब हम बताते हैं थोड़ा थोड़ा आगे आते हुए कि भाई हमारे पास पाकिस्तानियों के हवाले से, इंडियंस के हवाले से, खासकर जब वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी या इंडियन खासकर जब वो मुसलमान हैं, तो हमारे पास दुबई से भी रिश्ते मौजूद हैं और बेतहाशा रिश्ते मौजूद हैं। और शादी करने वाले को एक रिश्ता बहुत होना चाहिए। हम तो यहां पे 36 वेरीफाइड रिश्ते बताने की फीस चार्ज कर रहे होते हैं, शादी आपकी नहीं करवाते। हम जब आपसे फीस चार्ज करते हैं तो वो कहीं भी इस नियत से नहीं ली गई होती, ना ये बताकर ली गई होती है कि हमने आपकी शादी करवानी है, हमने आपको 36 वेरीफाइड रिश्ते बताने। और कोई सीरियस अगर कोई सीरियस हो तो उसको एक वेरीफाइड रिश्ता बहुत होना चाहिए। मगर हमें लोग पूछते कि नहीं, हम 36 की बजाय आपको हाफ फीस देकर 18 प्रपोजल देख लें। नहीं जी, अगर आप सीरियस हैं तो आपको तो एक रिश्ता बहुत होना चाहिए। 10-12 साल हो गए, $300 या इक्विवेलेंट अमाउंट चार्ज करते हैं, आपको 36 वेरीफाइड रिश्ते बता देते हैं। शादी करने वाले करते हैं, शादी करने वाले नहीं, जिन्होंने करनी है, जिन्होंने सिर्फ रिश्ते देखने हैं, वो रिश्ते देखते रह जाते हैं, वो कभी शादी नहीं करते। और मैंने ये देखा कि जिन्होंने भी 36 वेरीफाइड रिश्ते कंप्लीट किए हों, उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो आए ही इसी ऑब्जेक्टिव से थे कि हम रिश्ते देखते रहें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। और जब कोई 20 रिश्तों से ऊपर जब देखने चला जाता है, हम समझ जाते हैं कि भाई इन्होंने शादी वादी नहीं करनी। तो ये जो सक्सेस के हवाले से लोग पूछते हैं कि जी सक्सेस रेट क्या है, हर उस शख्स का सक्सेस रेट 100% है जो हमारी बातों पर ईमान ले आता है, जो हमारी बातों को मान लेता है।
कि लोगों से कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट किए बगैर रिजेक्ट नहीं करना है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप बोले 5 फुट 5 इंच की लड़की, कम से कम मास्टर्स, थोड़ी सी गुज्जर, होनी लाहौर से चाहिए, बस ये 4 चीजें जब आपने जोड़ ली तो इसका मतलब आप शादी करने नहीं आए हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैरिज ब्यूरो कोई चीज बनाकर आपके सामने रखेगा और फिर वो लोग, वो मैरिज ब्यूरो वाले जो आपकी बातों को हां बोल देते हैं, आप उसको फीस दे देते हैं। भाई अहमद मैचमेकर से कुछ भी ना किया करें तो मुफ्त मशवरा जरूर ले लिया करें कि भाई हम इस तरह का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? हम आपको बता देंगे मैडम ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर नहीं, आप को जब हम बताते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है तो आप कहते हैं कि क्या आप खुदा हैं? भाई अकल आपको भी दी गई है। मुस्लिम सुन्नी या मुस्लिम शिया एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होना काफी है। सिंपल बता दूं मैं आपको, एज जिसकी आपके हवाले से हो। तो नेवर मैरिड लड़के लड़कियां जो 25 साल से ऊपर जा चुके हैं, आप दुबई में हैं, आपको दुबई का प्रपोजल मिल जाएगा। कोई इसमें कमाल की बात नहीं है। रिश्ते बताना कुछ कमाल की बात नहीं होती। सारा कमाल आपकी कहानी में मौजूद है। आप इस कहानी के हीरो आप हैं, इस कहानी की हीरोइन भी आप हैं, इस कहानी के विलन भी आप हैं। इसमें कोई दूसरा शख्स ना हीरो होता है, ना हीरोइन होती है, ना विलन होता है। रिश्ते वाले खुद अपने मामलात को बनाते हैं और वो खुद अपने मामलात को बिगाड़ते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि मैरिज ब्यूरो किसी के मामले को बना सके या बिगाड़ सके। मैरिज ब्यूरो की लिमिटेशन को समझना जरूरी है। कभी मैरिज ब्यूरो को इस तरह अप्रोच ना करें कि मैरिज ब्यूरो वाला मेरी शादी करवाएगा। वो सिर्फ एक काम कर सकता है कि आपको मोटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ख्वाहिशात तो कभी पूरी नहीं होगी। आप जब हम कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते जब बताते हैं लोगों को, तो अगर 10 रिश्ते बताए गए हैं, हमारा काम होता है 3 to 7 प्रपोजल पर मंथ बताना। और जैसे ही हम किसी को 10 रिश्ते भेजते हैं तो वो कहता है इन 2 लोगों से मेरा राब्ता करवा दें। भाई ये जो 2 लोग आपने जिन पे हाथ रखा है वो हम पहले से जानते हैं कि वो हाईली पेड इंसान है। उसकी सैलरी उन तमाम लोगों में सबसे ज्यादा है जिसको आपने चुन लिया है। सर उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फीस आपने अगर दी है तो फीस वो भी दे सकता है। फीस देने की बिना पर आपकी शादी नहीं होगी, यह बात आपने थोड़ी सी कान खोल के सुननी है। फिर 30+ की जो लड़कियां हैं जो लाखों रुपए कमा रही हैं, दुबई में एक अच्छी जॉब कर रही हैं, यूएसए में जॉब कर रही हैं, उनको भी ये बात समझने की जरूरत है कि अगर वो 32 में $5,000 कमा रही हैं तो 33 में खड़ा हुआ $5,000 कमाने वाला जरूरी नहीं कि वो आपसे शादी करे। वो हो सकता है 26, 25, 24, 23, 22, 21 लड़की को ढूंढ रहा हो। आपको किसने बताया? तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपने फैमिली रेस करनी है तो 30+ में अगर आप खड़ी हुई हैं तो ये आखिरी एजेस चल रही हैं। शादी के ऑब्जेक्टिव को पहचानें, अपने आप से पूछें पहले कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। मैडम मेरे हिसाब से तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज ये होता है कि आपने अगर अपनी फैमिली में बच्चे पैदा करने हैं, हलाल, उनको रेस करना है, तो आप शादी करें। अदरवाइज तो आज की तारीख में मैं बयान नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी माशरा जो खासकर जिस तरफ जा रहा है, तो वहां पे लोगों को शादी का मकसद ही नहीं पता। वो सोचते हैं शादी का फायदा क्या है। मैं साहब लिव इन रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं, वो स्टूडेंट वीजा पर आई थी, हम दोनों साथ रहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में मैंने जब देखा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हमें कोई लड़का अप्रोच कर लेता है कि वो शादी करना चाहता है तो उसको एक लड़की देना मुश्किल हो जाता है जो सीरियसली उस लड़के से बात कर सके शादी के हवाले से। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में भेजी गई लड़कियों के हवाले से लोगों को बताऊं कि काइंडली उन लड़कियों की शादी, इस वीडियो को देखते ही आप बोलें कि बेटा 1 साल के अंदर अंदर तुमने शादी कर लेनी है। अगर वो 1 साल के अंदर भी शादी करने को तैयार नहीं है जबकि उसको पीआर मिल चुकी है, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो किन कंडीशंस के अंदर मौजूद है। कोशिश करें, लड़कियों को ये बात समझाएं, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो। ये पर्टिकुलरली मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात तो कर दी, उसका ऐसा मतलब नहीं है कि बाकी तमाम जगहों पे जन्नत में जाने वाले मौजूद हैं। सर बच्चे को बताएंगे कि बेटा
पढ़ाई कर रही हो बिल्कुल करो। शादी तुम्हें आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर कर लेनी है, अदरवाइज हम कोई गांव से, शहर से, गली से, मोहल्ले से, चौराहे से कोई भी शख्स लेकर आ जाएंगे जिससे आप शादी कर लीजिएगा। लोग निकाह की बरकत को समझने को तैयार नहीं है। निकाह की अपनी बरकत है, निकाह के अपने बेनिफिट्स हैं, मगर लोग आज इन चीजों को पसे पुश डाल चुके हैं। वालिदैन अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अहमद साहब, हमारी बेटी अब $8,000 कमा रही है, तो आप बताएं ना इसका रिश्ता कैसा होना चाहिए। भाई कोई भी एक आम आदमी जो एटलीस्ट ग्रेजुएट है, यूएसए में मौजूद है, शादी करना चाहता है, आप उससे पूछें, उसके खानदान की हिस्ट्री ले लीजिए कि क्या उसके वालिद ने तलाक दी थी। यानी मैं आज की तारीख में अपना सर पटक लेता हूं कि डिवोर्सी हजरात को पाने के लिए लोग इतना बेचैन हो रहे होते हैं। तो आप शादी, काइंडली मैं बताऊं, आपकी बेटी बहुत कामयाब हो गई, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। ये आपने अगले को बताना है कि बेटा अब शादी तुमने कर लेनी है। तुमने मतलब तुम्हें प्रोफाइल भेजी गई, बट नहीं जी अहमद साहब कोई प्रोफाइल उसके लेवल की नहीं है। भाई इतना आपने पढ़ाया, क्या जरूरत थी उसको इतना पढ़ाने की कि जहां जाकर कोई भी लड़का उसके बराबरी ना कर सके। और लड़की को यह समझाया जाएगा कि बेटा तुम्हें पढ़ाने का मकसद यह नहीं था कि तुम दुनिया में अब किसी से शादी ना करो। ये कतन मैं नहीं समझता किसी भी वालिदैन का ये मकसद था, बट लड़की उनको बता देती है कि नहीं जी अब तो मैंने पीएचडी कर ली है, मेरे बराबर का लड़का तो कोई है ही नहीं, तो मैं अब बाकी जिंदगी विदाउट मैरिज रहना चाहूंगी। वो बगैर मैरिज नहीं रह रही होती, वो किसी के साथ बगैर मैरिज रह रही होती है। ये बात इल्जाम की नहीं है, एक्सपीरियंसेस आप ही लोग बताते हैं। आप अकेले नहीं हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बेतहाशा लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, जो उसके बाद हमें कनेक्ट करेंगे, जो हमें बताएंगे कि अहमद साहब जो आप कहते हैं वो सही कह रहे थे, और जहां पे हम गलत होते हैं वहां पे लोग बताते हैं। और बहुत से बहुत क्या कहेंगे आप, जहां पे आपको कुछ ज्यादा एतबार होगा कि नहीं पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ, जरदारी, अल्ताफ हुसैन, इमरान खान को आजमाने के बाद इस नतीजे पर अब पहुंच जाना चाहिए कि पाकिस्तान में ये रूल अप्लाई नहीं होता कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। पाकिस्तान में 5 उंगलियां बराबर है। हर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद बैरून ममालिक की राह लेता है, तो 5 उंगलियां बराबर हुई ना। इसी तरह से चीफ जस्टिस, वो भी रिटायरमेंट के बाद बैरून ममालिक की राह लेता है। तो बताने का मकसद यह हुआ कि सर लड़कियों को समझाना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है कि बेटा तुम्हें इसलिए हमने नहीं पढ़ाया था कि तुम अब अपनी ही शादी को अपनी ही कामयाबी से नाकाम बना दो, क्योंकि तुमने जिंदगी में इतनी कामयाबियां हासिल कर ली हैं कि अब बाकी कोई लड़का तुम्हारे लेवल पे रहा ही नहीं है। तो किसने कहा था तुम्हें इतना पढ़ने का। अब बात कर लेते हैं अमेरिका से आए हुए लड़कों की। अमेरिका कनाडा में आज की तारीख में वो लड़के मौजूद हैं जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिनके वालिदैन उनकी शादी होने नहीं दे रहे। उनको मैं हमेशा एक ही सजेशन देता हूं कि भाई या तो अपनी इनकम का एक पार्ट बता दोगे वालिदैन को कि भाई दिस मच अमाउंट ऑफ मनी यू विल गेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वरना 26 साल में अगर किसी लड़के की अच्छी सैलरी हो जाती है, 27 में हो जाती है, 28 में, 30 में, तो उसके वालिदैन अब बता देते हैं कि तुम्हारी शादी हम करेंगे, बट कहां करेंगे वो हम सोच के बताएंगे कहां करेंगे। उसकी शादी नहीं होने दे रहे होते, जिसकी बुनियादी वजह उसकी अपनी इनकम। अगेन तो लड़कियों की कामयाबी के बाद, तो जब लड़कियां कामयाबी हासिल कर लेती हैं तो वो अपनी ही कामयाबी को अपनी शादी में नाकाम होने के लिए इस्तेमाल करती हैं। दूसरी जानिब लड़कों की जो हाई इनकम्स हैं, जो हाई सैलरीज हैं, $5,000 से कम अगर कमा लेता है एक लड़का 30 साल से कम उम्र में, वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, आई रिपीट 30 साल से कम उम्र का लड़का अगर $5,000 या इक्वल अमाउंट से ऊपर कमा लेता है, तो वालिदैन की पहली कोशिश ये होती है इसकी शादी नहीं होने दी जाए। और अब ये लड़का भी समझने को तैयार नहीं हो रहा होता कि नहीं यार ऐसा कैसे होगा अहमद साहब, वो बड़ा मुतनफिर आप तो हमें कर रहे हैं।
सर शादी करनी है आपने, जरूरी नहीं कि अहमद मैच मेकर को आप फीस देंगे तो शादी होगी। जिस वक्त आपने सोच लिया कि आपने शादी करनी है, आपकी शादी हो जाएगी। किसने कहा कि अहमद मैच मेकर को पैसे दिए बगैर आपकी शादी नहीं होगी? शादी आपकी जरूर होनी है, प्रोवाइडेड कि आप सीरियस हो जाएं अपनी शादी में, आपकी शादी हो जाएगी, इसमें कोई कमाल नहीं है। दुबई में चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानीज हो, एज लॉन्ग एज दे आर मुस्लिम, असल में मुसलमान की वजह से रिश्ता बताना आसान हो जाता है। एक पर्टिकुलर रिलीजन पे जब इंसान काम कर रहा होता है कि भाई मुस्लिम सुन्नी है, उर्दू स्पीकर है, पंजाबी है या हिंदी स्पीकर है, उसको रिश्ता देना बड़ा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू हमारी वेबसाइट पे अप्रोच नहीं कर रहे, हिंदू हमारे फॉर्म फिल नहीं कर रहे, हम सजेस्ट नहीं कर रहे होते उनको, क्योंकि फीस लेना अगर मकसद होता सबसे, तो हम कहते कि नहीं जी हिंदू हजरात भी फीस जरूर दें, उनको हम फीस देने का सजेशन नहीं दे रहे होते। किन लोगों को हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं, किन लोगों से हम फीस चार्ज कर लेते हैं, किन लोगों को रिश्ते देने को तैयार हो जाते हैं, मोटी मोटी बातें बता देते हैं कि नंबर 1 तो आपने हमारी वेबसाइट पे एक फॉर्म फिल करना होता है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया होता है उसके बाद आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के बाद हम आपसे पूछते हैं मैक्सिमम एज एक्सेप्टेबल, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, और जिन लोगों की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती। और स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या होती है जी? मैंने पीएचडी किया है, मुझे लड़की पीएचडी ही होनी चाहिए। भाई जिस वक्त आप पीएचडी कर रहे थे उस वक्त आपको वहीं से ढूंढ लेनी चाहिए थी। मैं डॉक्टर हूं एमबीबीएस, मुझे अब एमबीबीएस डॉक्टर ही चाहिए। मैडम जिस वक्त आप वहां पे पढ़ रही थी उस वक्त कई लड़के मौजूद थे, अगर किसी ने आपको प्रपोज करना होता ना, कर चुका होता। इसका मतलब है कि आपका वो लेवल बन नहीं पाया। मोहब्बत को इतना बदनाम ना किया जाए, लव मैरिजेस को इतनी बुरी आंख से ना देखें। घूम फिर के उन लोगों ने निकाह किया होता है, सही टाइम पे किया होता है, तो लव मैरिजेस को बुरी आंख से देखना बंद करें। एज लॉन्ग एज समबडी इज डूइंग निकाह, वो हलाल काम कर रहा है चाहे मोहब्बत में कर रहा है, वो तब भी हलाल रहेगी। और अगर आप निकाह ना करते हुए कुछ भी कर रहे हैं, वो हराम के जुमरे में आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तानी माशरे में इस वक्त हो कुछ यूं रहा है कि लड़कियां हराम काम करने से पहले अपने वालिदैन से नहीं पूछ रही। ये मेरी अपनी कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया, और अभी लास्ट टाइम तो शायद वो खातून भी या वो खातून भी देख रही हो कि हराम काम करने से पहले वो नहीं पूछती अपने वालिद से, कभी भी नहीं पूछती। बट जैसे ही बात निकाह की आती है, निकाह का पैगाम सामने लड़का पेश करता है, तो वो कहती है मेरे वालिद साहब कहेंगे तो मैं निकाह करूंगी, अदरवाइज तुमसे निकाह नहीं करूंगी। कुछ फिल्मों से मुतासिर हो जाते हैं हम लोग, इसीलिए कहा गया है कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। कई बार अगर दो लोग निकाह कर लेते हैं, चाहे उनकी उम्र कम होती है, बालिग हो चुके होते हैं, पूरा माशरा, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, पूरा माशरा उनका दुश्मन बन जाता है। जबकि दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में शादी करवाना, किसी लड़की का रिश्ता अगर गलती से वो फॉर्म फिल कर भी देती है, ऑस्ट्रेलिया में किसी लड़के को लड़की देना निकाह के हवाले से आज की तारीख में नामुमकिनात में से हो गया है। क्योंकि वो लड़कियां जब वहां पे जाती हैं पढ़ने के हवाले से, खासकर वो लड़कियां जो अकेले गई होती हैं, उनकी शादी करवाना नामुमकिनात में से है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शादी साथ में रहने का नाम है, साथ में तो हम रह ही रहे हैं किसी ना किसी के, और ऐसा क्या हो जाएगा। उन्हें ये बात उनके जहन से निकल चुकी होती है। सर वो लड़कियां जो पीआर लेके बैठी हुई हैं, जो सिटीजनशिप लेके बैठी हुई हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर वो चाहे डिवोर्सी है, वो चाहे नेवर मैरिड है, नेवर मैरिड लड़की को तो आप सीधा सा बता दें कि देखो भाई तुमने शादी विद इन 12 मंथ्स करनी है, तुम्हारी पीआर हो चुकी है या टीआर हो चुकी है या सिटीजनशिप अप्लाई हो चुका है और तुम नेवर मैरिड हो, तुम्हारी शादी आज की तारीख में हो जानी चाहिए। व्हाट इज द रीजन? खासकर ये वो लड़कियों की बात कर रहा हूं जो अकेले रह रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुबई में। उनके वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि शादी का होना जरूरी है। अगर शादी नहीं हो रही तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि शादी क्यों नहीं हुई। नेवर मैरिड लड़कों को
नेवर मैरिड लड़कियों को शादी की तरफ लाना उनके वालिदैन का काम है, उनके दोस्त अहबाब का काम है। काफी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको खुल के बताऊं, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन आई एम अ मैच मेकर। अगर मैं तमाम चीजें ही आपको बता दूंगा तो हो सकता है कि आप, सर यहां फॉर्म मौजूद है, आप फॉर्म फिल करें। अहमद मैचमेकर को हायर करना चाहें, अहमद मैचमेकर को हायर करें, क्योंकि हमारे पास आपकी सीरियसनेस को मेजर करने के लिए वी हैव ओनली वन पॉइंट। एनीवन हु इज लुकिंग फॉर प्रपोजल सिंपली या तो वो खुद जाके कहीं शादी कर ले। हम रिश्ते तभी बता पाते हैं जब हम फीस चार्ज करते हैं, आपको रिश्ते बताना शुरू हो जाते हैं। शादी नहीं करवानी हमने, कम्युनिकेशन का ब्रिज बनना है लोगों के दरमियान, और वो लोग जो कम्युनिकेशन पे यकीन रखते हैं उनकी शादियां हो जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लोग शादी का ऑब्जेक्टिव भुला बैठे हैं। अगर आप पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान से चाहे लड़कियां हो जी हमें अमेरिका जाना है, भाई अमेरिका में 4 साल लग रहे हैं इस वक्त, इमिग्रेशन में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो अगर आप 26 साल की हैं, 4 साल बाद आप 30 साल की हैं, उससे बेहतर मैं अमेरिका में रहने वालों को भी सजेस्ट करूंगा कि वो अमेरिका में ही शादी करें। कनाडा में रहने वाला कनाडा में शादी कर ले, बहुत से बहुत यूएसए के अंदर से हमारे साथ प्रपोजल देख ले। शादी करना जरूरी है, बट यहां पे दूसरी बदकिस्मती ये है कि अगर लड़की की उम्र जो है 24 साल 23 साल है तो फिर वो इतने ज्यादा उसके अंदर पॉइंट ऐड कर देते हैं कि अगेन उसकी शादी नामुमकिनात में रख देते हैं, और वो कोशिश करते हैं लड़की के वालिदैन भी कि इसकी उम्र पहले गुजर जाए। जब तक उम्र नहीं गुजरी है तब तक हम टफ तरीन रिक्वायरमेंट के साथ अहमद मैचमेकर को कांटेक्ट करेंगे। क्या रिक्वायरमेंट होती है टफ तरीन? अहमद साहब लड़की ने अब ये कर लिया है तो लड़के ने भी ये किया हुआ हो, फिर हम आए थे इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद का ही होना चाहिए, लड़की 5 फीट 5 इंच की है तो कम अज कम 5 फुट 11 इंच से ऊपर का लड़का होना चाहिए। भाई ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है जहां पे आपने कोई हमें बताया कि ये चीजें डालो और निकाल कर एक लड़का दे दो। तो वो लोग जो हमें अप्रोच करते हैं इस नियत के साथ कि ये कोई फैक्ट्री है, नहीं, उनकी शादियां ना होती हैं ना कोई करवा सकता है। सर यहां फॉर्म मौजूद है, आप फॉर्म फिल कीजिए। कोशिश करें निकाह को प्रमोट करें, शादी करें। डिवोर्सी हजरात, खासकर डिवोर्स खवातीन, थोड़ी अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा नीचे लाएंगी। 30+ की लड़कियों को समझना होगा कि मैडम शादी होनी होती ना आपकी इन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी तक हो चुकी होती, आप भी थोड़ी अपनी रिक्वायरमेंट पे सोचेंगे। रिक्वायरमेंट में ये होना बहुत है कि लड़का आपकी एज से थोड़ा सा प्लस में हो, एनीवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट यू, शादी करें, जिंदगी को आगे बढ़ने दें। बगैर समंदर में उतरे उसकी गहराई का अंदाजा लगाती रहती हैं आप साइड में खड़े होके कि हमें रिश्ता नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही। रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, वर्ड कॉम्प्रोमाइज को स्टडी करना पड़ेगा। जो लड़कियां भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं उनकी शादी हो जाती है, जो नहीं करती उनकी शादी ना होती है ना चलती है। सर मैंने कोशिश की है आपको जिस हद तक बता सकूं बताने की, उसके बाद भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए मैं कुछ नहीं कह सकता। यहां पे एक फॉर्म मौजूद है, वो फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। चाहें तो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट जितनी नीचे होंगी उतना ही आपकी शादी आसान होगी, और हम तभी फीस ले रहे होते हैं। अगर आपकी बहुत कोई हाई रिक्वायरमेंट्स हैं और जहां 3 से 4 पॉइंट आप ऐड कर लेते हैं ना कि नहीं जी एजुकेशन तो कोई बड़ी रिक्वायरमेंट है नहीं हमें साहब, फिर हाइट तो हमारी बेटी की हाइट 5 फीट 5 इंच है तो लड़का तो इससे ऊपर ही होना चाहिए, फिर हम इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद का लड़का हो जो कनाडा में रह रहा हो। भाई ये 4 रिक्वायरमेंट हो गई, 4 रिक्वायरमेंट हो गई डिफरेंट। शादी को आपने खुद मुश्किल कर दिया है। अपनी रिक्वायरमेंट को नीचे लाएं, शादी को आसान बनाएं। सक्सेस रेट रिश्ता करने का या रिश्ता हो जाने का आपके अपने हाथ में है। कोई मैरिज ब्यूरो आपकी शादी को रोक कर नहीं बैठा हुआ।
फॉर्म फिल कीजिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें। फॉर्म फिल किए बगैर भी जो लोग सोचते हैं ना कि भाई अहमद साहब हम आपसे डिस्कस कर लें, उनकी शादियां भी मैंने होते हुए नहीं देखी, वो भी खेल कूद करने आए हुए होते हैं, ना हम उनको सीरियस लेते हैं, ना उनकी शादियां होती हैं। फॉर्म फिल करना जरूरी है। फॉर्म फिल किए बगैर जो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे होते हैं नॉन सीरियस ही होते हैं, कहते हैं पूरी वीडियो देखी हमने तब भी फॉर्म फिल नहीं किया। हम समझ जाते हैं कि ये इंसान ढीठ है शादी करने में भी, और वैसे भी ये नफ्सियाती है, थोड़ा सा नहीं काफी, कि पूरा वीडियो देखने के बाद अगला कहता है वीडियो हमने पूरी देखी है मैं साहब, बट मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस कर लूं, थोड़ा फॉर्म नहीं फिल करूंगा, मैं पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सर हम भी बता दें कि आपने शादी वादी नहीं करनी। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करना ना, फीस जरूर लेते हैं, बट फॉर्म फिल करने के बाद आपके फॉर्म को देखते हैं, फिर ये बताते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, कोशिश करें नॉर्मल लोगों में खड़े हों, फॉर्म फिल करें, हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, फिर ये बात देखी जा सकती है कि फीस देनी है या नहीं देनी है। विदाउट फिलिंग फॉर्म डिस्कशंस बंद कीजिए मैरिज ब्यूरो के साथ। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। हमारे पास आपको दुबई से, यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से रिश्ते मिल सकते हैं बड़ी आसानी से। जर्मनी हमारी अहम तरीन लिस्ट में शामिल है। अच्छा, जो पाकिस्तानी आज की तारीख में अमेरिका और दुबई में रह रहे हैं, आप यकीन जाने उनकी जो क्लास है वो एक बहुत डिफरेंट क्लास है। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि अहमद साहब आपकी सर्विसेज में और दूसरे लोगों की सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। तो हम चाहेंगे कि आपसे आमने सामने बैठ के आपको बताएं कि भाई हमारी सर्विसेज में और उनकी सर्विसेज में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, सबसे पहला डिफरेंस यह है कि आम मैरिज ब्यूरो वो करता यह है कि वो कहता है कि हम आपकी शादी करवाएंगे, वो शादी करवाने निकल पड़ता है। और इसी वजह से आज की तारीख में जो डिवोर्स रेट है ना, ये बहुत हाई है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि भाई क्या लिंक बना इसके अंदर, कि वो शादी करवाने निकल जाते हैं, आप कहते हैं हम शादी नहीं करवाते, बल्कि हमारा फोकस होता है लोगों को रिश्ते बताने पे। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि मैरिज हो रही है या नहीं हो रही, रिश्ता करवा दिया जाए और अपने पैसे लिए जाएं। इसीलिए जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि एक आम मैरिज ब्यूरो आपको कहता है, आम क्या है खास क्या है, वो कहता है कि मैं आपकी शादी करवा दूंगा। और उसमें वो करता ही है कि जो तमाम इंफॉर्मेशन आपने उन लोगों को दी होती है, वो चुपचाप लड़की वालों की इंफॉर्मेशन लड़के वालों को बता देती है, रिश्ता करवाने वाली खातून। वहां से होता कुछ यूं है कि एट द एंड डिवोर्स हो जाती है। आप जहां से बैठ के देख रहे हैं आपको इस वक्त नहीं पता, बट जहां से मैं देख रहा हूं पाकिस्तानी माशरे में इस वक्त जो डिवोर्स रेट है बहुत हाई है। और वो डिवोर्स रेट हाई होने की वजह यह है कि जब लोग मैरिज ब्यूरो से कनेक्ट करते हैं तो रिश्ता करवाने वाली खवातीन जो हैं वो आपसे पहले आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूछ लेती हैं, और फिर चुपचाप, ना कि वो ऐसा रिश्ता ढूंढती, बल्कि वो लड़के वालों को बता देती है कि भाई आपने ये बोलना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, आप जाके खामोश होके बैठ जाइएगा। तो जब लड़का घुन्ना होके खामोश होके आपके सामने बैठ जाए, आप समझ जाएं कि उसको पूरी की पूरी कहानी सुनाई गई है। यानी अगर लड़की कहती भी है कि भाई मुझे ये चीजें पसंद हैं, तो लड़के को बता दिया जाता है कि भाई आप भी यही बताएं कि भाई आपको ये तमाम चीजें पसंद हैं। ये खासकर उन रिश्तों में हो रहा है जो बाहर से लोग कनेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें पाकिस्तान की मोहब्बत में एक पाकिस्तान से रिश्ता चाहिए, तो हमें वो रिश्ता बताएं जैसा हम देख रहे हैं। तो वो लड़की वाले मैरिज ब्यूरो को सब बता देते हैं। तो फिर मैरिज ब्यूरो वाला उनके साथ, जो हिंदी में कहते हैं विश्वासघात करता है, वो लड़के वालों को वही चीजें पढ़ा देता है, क्योंकि उसमें गलती दोनों की होती है। लड़की वालों की भी गलती होती है कि लड़की वालों ने अपनी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लीक कर दी होती है मैरिज ब्यूरो को, और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो मैरिज ब्यूरो वाली खवातीन हैं वो आगे
लड़के वालों को बता देती हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनसे वादा किया होता है कि भाई हम आपको कंगन दिलवाएंगे, हम आपको गोल्ड देंगे, हम आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1,000 US डॉलर, 2,000 US डॉलर दिलवाएंगे अगर आपने हमारी शादी करवा दी। ये अहम डिफरेंस है कि अहमद मैचमेकर कभी भी आपकी शादी पे कंसंट्रेट नहीं करता, बल्कि वो आपको रिश्ते बताने पे फोकस करता है। तो वो लोग जो रिश्ते देखने पर यकीन रखते हैं, कम्युनिकेशन पे यकीन रखते हैं, वो हमसे कनेक्ट कर रहे होंगे। जिन्होंने अपनी ही बर्बादी में कहूंगा, क्योंकि एक डिवोर्स से अर्श हिल जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि वो पूरी इंफॉर्मेशन मैरिज ब्यूरो को दे दें और उसके बाद मैरिज ब्यूरो उस इंफॉर्मेशन को लीक ना करे, वो गलती पर हैं। पहले आप उनको बता देते हैं कि हमारी इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, इतनी मिले हैं, इतनी हमारी हैसियत है, ये है, ये है, ये है, और फिर जब लड़की वाले जब तमाम इंफॉर्मेशन दे चुके होते हैं मैरिज ब्यूरो को, फिर ये किसी को एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी इंफॉर्मेशन लोगों को ना बताए, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, यहां पर एक फॉर्म मौजूद है। हमसे कम्युनिकेट करने से पहले ये फॉर्म आपने फिल करना है। विदाउट फिलिंग फॉर्म काइंडली कम्युनिकेट ना किया कीजिए। सबसे पहले आप फॉर्म फिल किया कीजिए। बड़ी आसानी से आपको हम यूएसए के रिश्ते बता देंगे, यूके के बता देंगे, कनाडा के बता देंगे, यूरोप के बता देंगे, जर्मनी के बता देंगे, बट काइंडली विदाउट फिलिंग फॉर्म कम्युनिकेट मत किया कीजिए। अच्छा, दूसरी बात की जाने आते हैं। ये डिवोर्स रेट को समझना इस वक्त इंतहाई जरूरी है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक खातून आई, उन्होंने कहा जी हमें अमेरिका से, हमारी बेटी लेडी डॉक्टर है, हम अमेरिका से प्रपोजल देख रहे हैं। ये दूसरा अहम पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो लोग यूरोप में लड़के रह रहे हैं, जिनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूरोप में हुआ है, कनाडा में हुआ है, यूएसए में हुआ है, तो इवन बराक ओबामा की आप जिंदगी उठाकर देखेंगे कि भाई वो जब सदर था उस वक्त भी उसकी बेटी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था, एक आम पाकिस्तानी की तो मतलब आप बात ही क्या करेंगी, जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था तो उसकी बेटी उस वक्त भी जॉब करती थी और जॉब के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करती थी। तो जो पाकिस्तानी यूएसए में मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं और उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप पाकिस्तान से जाने वाला तो कहता है जी मैंने 2 एमफिल कर लिए हैं, मैं पीएचडी करने आया हूं, मैं डॉक्टर वहां बन गया था, अब यहां पे आके हाईली क्वालिफाइड होने आया हूं। जो वहां का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, जो वहां पढ़ा लिखा है, वो इसीलिए लड़के लड़कियां सही करते हैं कि वो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को एंटरटेन नहीं करते। क्योंकि यहां के लोगों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई गई वो यही पाई गई कि वो यहां पर अपने वालिदैन के खर्चे पर घरों में बैठ के चुपचाप पढ़ते रहे, एमबीए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, और अब वो यूरोप में पहुंच के कहते हैं हम जैसा लोग मिल जाए। नहीं जी, अमेरिका में जिंदगी, यूरोप में जिंदगी, कनाडा में जिंदगी इंतहाई मुख्तलिफ है। वहां पे एक बच्चे को बाकायदा एजुकेशन के साथ जॉब करनी पड़ती है, तो वो बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का इंसान होता है। वो इस तरह के पाकिस्तानियों की तरह नहीं होता कि जी 30 साल में भी वो स्टूडेंट बन के घूम रहे हैं, 28 साल में भी स्टूडेंट हैं। तो जब वो सिर्फ स्टूडेंट उन्होंने किया होगा तो वो फिर उनकी डिग्रीज ऐड होना चली जाती है। बट अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की जाए तो इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज 0 के करीब होती है। ये आज भी वहां पे स्टूडेंट वीजा पे रह रहे होते हैं और अहमद मैचमेकर को कांटेक्ट कर करके कहते हैं हमें रिश्ता दिलवाया जाए, और हमारी तरह का पढ़ा लिखा ये लड़की वाले भी सोचते हैं, लड़के वाले भी सोचते हैं। देखें जी, अमेरिका में रहने वाले लड़के लड़कियां इंतहाई प्रैक्टिकल हैं। वो लोग मिनिमम आप कह लें कि अगर आप हमसे कनेक्ट होते हैं तो आप उस वक्त हमें कहेंगे कि भाई मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। वो कोई डबल मास्टर्स नहीं होगा, उसने कोई 3 मास्टर्स नहीं कर लिए होंगे, 4 डिग्रियां नहीं होंगी, उसने ग्रेजुएशन की होगी, दैट इज इनफ। जो यूएसए का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, जो यूरोप का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो उसकी ग्रेजुएशन ही बहुत भारी हो जाती है, खासकर लड़के के हवाले से। लड़कियां अमूमन पढ़ती रहती हैं, तो ये सजेस्ट करूंगा मैं यूरोप में रहने वाले लोगों को कि वो काइंडली अपनी बेटी की एजुकेशन के हिसाब से लड़का मत देखें, वरना वो 30, 32, 35 साल तक पहुंच जाती है और अगेन उनको फिर पाकिस्तान में रिश्ता देखना पड़ जाता है, और जब भी शादी होती है अगेन डिवोर्स हो जाती है। तो सर ये बात आपको समझनी चाहिए कि पहले तो व्हाट इज द राइट टाइम, एक बेहतर टाइम क्या है शादी करवाने का। तो
तो बेहतर टाइम है लड़की के हवाले से 25, 26, 27, बस मैं बताऊं 25, 26, 27 इज द राइट टाइम लड़कियों के लिए। उस वक्त ही अगर आपने शादी करवा दी तो नेवर मैरिड रिश्तों के बारे में सोचें जो आप में इंटरेस्ट लें। अदरवाइज जैसे ये एज 30 प्लस पे पहुंचती है, एट दैट टाइम यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई बेटी 32 की है, $8,000, $7,000, $5,000 कमा रही है, तो अहमद भाई 35, 36 का हाईली क्वालिफाइड लड़का, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसा नहीं है, उस लड़के की भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अहमद मैचमेकर को फीस देकर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 32 की लड़की को अपने घर लाएगा? लव मैरिज में सब कुछ पॉसिबल है, लव मैरिज के अंदर हम वो टॉपिक डिस्कस नहीं करना चाहते। मोहब्बत की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो मोहब्बत की दुनिया एक अलग दुनिया है, मैरिज ब्यूरो की दुनिया एक अलग है। अब बात कर लेते हैं कि जी आप एमएस साहब $300 चार्ज करके या उसका इक्विवेलेंट अमाउंट चार्ज करके या दुबई में 1100 दिरहम चार्ज करके जो हमें रिश्ते बताते हैं, तो ये किस तरह से रिश्ते आप बता रहे होते हैं? प्रोसीजर आप समझाएं ना, तो ये सवाल बड़ा उठता है लोगों का। बहुत अहम क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर इसमें कुछ यूं है कि 36 रिश्ते एक साथ नहीं बताए जाते। 36 रिश्ते आपको 3 to 10 वेरीफाइड प्रपोजल्स पर मंथ बेसिस पे बताए जाते हैं, और अब आप लोगों ने उन लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। अच्छा, अब यहां पे बड़ा अहम सवाल उठता है कि लोग कहते हैं अच्छा आप जब 10 प्रपोजल हमें बताएंगे तो हम उस पे से किसी पे उंगली रख के बताएंगे कि हमें ये वाला चाहिए? नहीं, ये कोई विंडो शॉपिंग नहीं हो रही है। वो 3 to 10 प्रपोजल जब आपकी रिक्वायरमेंट सुन ली जाएंगी, जैसे आज एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा मुझे अमेरिका में यूएस सिटीजन चाहिए, 29 से 32 ईयर्स का लड़का हो, खुद वो 26 की अच्छी खूबसूरत लड़की है। तो उसने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, आपको 29 से 32 का लड़का यूएसए में मिल जाएगा, खुद वो पाकिस्तान बेस लड़की है। हमने कहा ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जब ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा उसमें आप एक चीज और ऐड कर लें। क्या ऐड करें? अच्छा जी हैंडसम होना चाहिए। ठीक है, लड़का हैंडसम आप देखिएगा, मैंने तो किसी को पैदा करना नहीं है, नाउजुबिल्ला, ना हमारी कोई औकात है कि हम किसी को दुनिया में ला सकें। हमने कहा ठीक है, हैंडसम लड़का रिश्ते बताए जाएंगे, आप उनको देखिएगा, बट वही वाली बात कि आपने किसी पे फिंगर पिन पॉइंट नहीं करना है कि भाई यही वाला चाहिए। 10 रिश्ते जब भेजे गए तो 10 में से जो आपसे कम्युनिकेट करने को तैयार है आप उससे कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब 10 रिश्ते भेजे गए आपने उसमें से 9 रिजेक्ट कर दिए और उस एक को कहा यही वाला चाहिए, तो कनेक्ट नहीं करना है। 10 रिश्ते भेजे गए हैं, 10 में से 6 लोग आपसे कम्युनिकेट करने को तैयार है। अब आप सोचेंगे उन 6 में से जो मुझे हाँ बोल रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि जी हम आपसे रिश्ता बात चलाने को तैयार है, उन लोगों से आप सोचेंगे कि उनसे कम्युनिकेट करना है। आप कराची में, आपको कराची के प्रपोजल मिल जाएंगे, लाहौर में है लाहौर बेस्ड प्रपोजल मिल जाएंगे। मेनली हम दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद है उनको वहीं का रिश्ता बता दिया जाता है। तो ये फॉर्म मौजूद है, इस फॉर्म को आप फिल करें, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। फॉर्म फिल किए बगैर आपने हमसे कनेक्ट नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग मी, ऑफ माई सर्विस, इज टू फिल फॉर्म। फॉर्म फिल नहीं करना है, फॉर्म का फिल करना फ्री है। तो अगर आप ये फिल किए बगैर मुझसे कम्युनिकेट करते हैं तो मैं आपको सीरियसली नहीं ले रहा होता, बिल्कुल नहीं ले रहा होता। लोग कनेक्ट करते हैं, कहते हैं जी क्योंकि पूरी वीडियो देखी है, कहते हैं वीडियो देख ली आपकी, अब हमने सोचा आपसे बात कर लें। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, आई विल नॉट टेक यू सीरियसली। अहमद मैचमेकर ऑनलाइन ऑपरेट करता है, पाकिस्तान कराची से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से आपको रिश्ते मिल सकते हैं। दुबई में रहने वालों को दुबई से प्रपोजल मिल जाते हैं, और जब हम दुबई कहते हैं तो पूरा यूएई, शारजा, रासुल खैमा, फुजैरा, अबू धाबी। तो वो लड़के जो वहां पे 10,000 दिरहम से ऊपर कमा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके अलावा टू बी ऑन दी, मतलब थोड़ा बहुत एक हो जाता है भाई 7-8 हजार दिरहम कमाने वाला भी दुबई से हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट एटलीस्ट आपको 10,000 दिरहम कमाने चाहिए एज अ ग्रेजुएट। और लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि जब वो 26 साल की उम्र में हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं अहमद भाई 25,000 दिरहम कमा रहा हो 28 साल का लड़का,
तो हम कहते हैं भाई 30 साल से नीचे का लड़का 30,000 दिरहम से ऊपर नहीं कमा सकता। मेक योर माइंड क्लियर इनफ। और अगर आपको मालूम है कमा सकता है तो हमसे डॉक्टर लीजिए, इंजीनियर लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट लीजिए और उसकी जॉब आप वहां लगवा दें जहां पे आपको लगता है कि उसको सही सैलरी मिलेगी। अभी ये खातून रजिस्टर्ड हुई दुबई से। जो गलतियां लोग कर रहे होते हैं, मैं कुछ गलतियां अगर आपको बता दूंगा तो आपका थोड़ा माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या नहीं हो सकता। पहले तो मैरिज ब्यूरो की दुनिया में फीस आपने अहमद मैच मेकर को दी है, तो अगर कोई शख्स फीस की बुनियाद पे आपसे शादी करने को तैयार होगा तो वो अहमद मैच मेकर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फीस आप अहमद मैच मेकर को दें, आप कहें कि भाई ये लड़का हमसे तैयार हो जाए। तो वो एक 26 ईयर्स की थोड़ी हेल्दी लड़की जिसकी डिवोर्स हो चुकी है, वो लोग आए, हमने उनको रिश्ते बताए, कहने लगे अहमद भाई खानदानी लोग नहीं है ये। भाई व्हाट डू यू मीन बाय खानदानी? खानदानी का मतलब क्या होता है? हर इंसान का अपना खानदान होता है और किसी दूसरे के खानदान पे कीचड़ उछालने का या उसमें मीन मेख निकालने का आपको किसने बताया? अच्छा, उन्होंने ये बात क्यों की कि भाई खानदानी नहीं है, वो मैं आपको बता दूं। अपनी बेटी डिवोर्सी है, तो मैंने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पूछा कि आपकी कोई और बेटी भी है, तो उन्होंने कहा हाँ, एक नेवर मैरिड लड़की एक और इसके बाद मौजूद है। तो मैंने कहा मैं दोनों के लिए रिश्ते बता दूं? कहने लगी हाँ, दोनों के लिए आप रिश्ते बता दें। तो मैंने नेवर मैरिड रिश्ते भी भेज दिए और डिवोर्स रिश्ते भी भेज दिए। अब जब डिवोर्स रिश्ते के साथ नेवर मैरिड रिश्ते गए तो उन्होंने जो नेवर मैरिड रिश्ता था उस पर हाथ रख के बोला कि ये हमारी डिवोर्स लड़की के लिए हमें समझ में आया। क्यों? क्यों जी? रीजन, वजह, आपकी डिवोर्स लड़की से एक नेवर मैरिड लड़का दुबई में, आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उस लड़के को नहीं पता, वो शादी क्यों करेगा? रीजन, व्हाट्स द रीजन कि आप इस नेवर मैरिड लड़की को बोलें कि वो हमसे कम्युनिकेट करे। मैंने कहा मैडम आपने जब मुझे कहा था तो हमने ये नेवर मैरिड तो आपकी नेवर मैरिड बेटी के लिए बोला था। आप अब कह रही हैं कि नहीं, इसको बोलो कि हमारी डिवोर्स लड़की से इंटरेस्ट ले ले, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल विंडो शॉपिंग में पसंद कर लिया है 1100 दिरहम देकर। मैडम 11,000 दिरहम भी देंगी तो नोबडी इज बाउंड टू मैरी यू। फीस अहमद मैच मेकर ने ली है, पाबंद वो बेचारा लड़का हो जाता है। किस वजह से? इसी तरह से यूएसए में $7,000 हमारी बेटी कमा रही है, 32-33 की हो गई है। अब 34-35 वाले को बोलो कि वो हमारी बेटी से शादी कर ले, सर वो 35 वाले की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना। अच्छा, आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आप उसको दिखाएं और फिर हमें रिश्ता बताएं? सर लॉजिकल बातें आप करेंगे। जिनकी लड़कियों की उम्रें 30+ चली गई है ना, वो तो डिवोर्स रिश्ता जरूर देखा करें। लॉजिकल बातों पे आप कुछ सोचेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे तो शादी होगी। ये बात कि भाई अहमद मैचमेकर को हायर कर लिया है, अब शादी हो जाएगी, ये आपने अपने दिल को बहलाने के लिए एक अच्छा मैचमेकर हायर किया है, क्योंकि आपने उस बच्ची की एज आपने निकाल दी। अब 32-33 के अंदर नेवर मैरिड लड़का, वो भी अहमद मैचमेकर को फीस देने की सलाहियत रखता है, वो फीस देगा, वो भी रिश्ते देख लेगा। एंड द ब्यूटी ऑफ द सर्विसेज, आज की तारीख में जो हमारी ब्यूटी है ना सर्विस की, वो ये है कि जब हम किसी को भी 36 रिश्ते उसी शहर से, उसी मुल्क से बताते हैं, तो 2 से 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जो कहता है अहमद भाई ये हम इनको पर्सनली जानते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अहमद मैचमेकर। तो एक आम मैरिज ब्यूरो वाला कर ये रहा है कि उसने अपने पास अहमद की तरह कम्युनिकेट तो करता नहीं है। हमारी ना मिलने की वजह भी यही है, टू गेट मैक्सिमम एक्सपोजर। आप मुझसे बात करें ना, मैं बैठा हुआ हूं, आप मुझसे मुफ्त मशवरे लीजिए, मैं आपको दूंगा। मुलाकात ना करने की वजह यही है कि भाई एक एक कॉल आती है, हम उस पर आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम टाइम स्पेंड करते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं। और जब हम गाइड करते हैं तो आप समझ जाएं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वही हो सकता है। तो लोग कहते हैं नाउजुबिल्लाह कि आप खुदा है। नहीं जी, मैं खुदा का बंदा हूं जिसने मुझे इस फील्ड में एक्सपर्ट किया है। 12-15 सालों तक आप लोगों की बातें सुनने के बाद, तजुर्बे के बाद हम यहां पे बैठे हुए एट द एज ऑफ 44। दिस इज 2022 नवंबर। और 12 साल से 15 साल का तजुर्बा है यूट्यूब के ऊपर। बाय डेट आपको वीडियोस मिल जाती हैं, तो यूट्यूब पर भी मेरी वीडियोस आपको 10 साल 12 साल पुरानी मिल जाएंगी।
तो वहां से आपको पता चलेगा कि मैं कब से काम कर रहा हूं और 2022 तक काम कर रहा हूं। तो ये फॉर्म आपने पहले फिल करना है हमसे कनेक्ट होने से पहले। यूके में है, यूके का रिश्ता मिल जाएगा। जर्मनी में, जर्मनी का मिल जाएगा। पूरे यूरोप में, जो यूके में लोग नहीं रह रहे ना, जो यूके और जर्मनी में नहीं रह रहे, तो हम उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप पूरे यूरोप में प्रपोजल देखें। यानी इटली में रहने वाले को हम कहते हैं ऑल ओवर आप यूरोप देखें। अच्छा, जब लड़का हमारे पास रजिस्टर्ड हो रहा है तो भाई लड़कियां, जो यूके की लड़कियां हैं, ये अब हम बड़ी अहम बातें आपको बता रहे हैं। जो यूके की लड़की है वो रीलोकेशन को तैयार नहीं है। क्वेश्चन डजंट अराइज कि वो रीलोकेट करे, करती है तो डिवोर्स हो जाती है। तो कभी भी यूके की लड़की को आपने रीलोकेट नहीं करवाना है। यूके में अगर शादी कोई करने का सोच रहा है, और वो भी उस वक्त जब उसकी एज कोई 27, 28, 29 है, और वो मान लो स्टूडेंट वीजा पे, और अभी उसको अहमद मैचमेकर को फीस देने के बाद कोई 2 साल का वैलिड वीजा मौजूद है, तो कोई सक्सेस बनेगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास 1 महीना 2 महीने रह गए और आप सोचेंगे यार मैं ट्राई कर लूं। नहीं जी, यू आर लेट। आप लेट हो गए। आप जब आए थे 25 प्लस में आने के बाद, कुछ जब कमा रहे थे, उस वक्त अहमद मैचमेकर को अगर आपने सर्च कर लिया है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू हायर अहमद मैचमेकर। स्टूडेंट के अंदर कोई इतना हैवी रेट ऑफ सक्सेस नहीं है, बट स्टिल वहां पे यूके में रहने वाली लड़कियां स्टूडेंट को कंसिडर कर लेती हैं, बट टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि वो हर बार स्टूडेंट को हां बोल देंगी। 25 साल से कम उम्र के लड़के को तो मैं हमेशा, वो दुनिया में कहीं पर भी है, मैं सजेस्ट करता हूं उसको, चाहे वो करोड़पति या अरबपति है, हमारी सर्विसेज उस 25 साल से कम उम्र के लड़के के लिए नहीं है। उसने कनेक्ट नहीं करना है। तो बाकी लोग यहाँ पे ये फॉर्म मौजूद है, ये फॉर्म फिल कीजिए, हमसे कनेक्ट हो जाएं। फीस चार्ज करेंगे, 36 वेरीफाइड रिश्ते बताना शुरू हो जाएंगे। हमारा काम रिश्ते बताना है, आपका काम कम्युनिकेट करना। अगर आप कम्युनिकेशन पे यकीन करते हैं, शादी अपने ध्यान में रखें कि कौन से टाइम पर आकर, जरूरी नहीं है कि हमारे प्लेटफॉर्म से शादी हो, बट जब 36 रिश्ते आप देख लेंगे, शादी हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि अहमद साहब क्या कम्युनिकेशन हमें आपसे सीखनी होगी? जी हां, आप कम्युनिकेशन हमसे सीखेंगे। जब 7 to 10 प्रपोजल्स मिले हैं तो पहले आप उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करें, केयर ऑफ अहमद मैचमेकर का, उनसे पूछेंगे व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कॉल। उसके बाद आप अगले को कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जिस वक्त कॉल मिलानी है तो उस बंदे ने अवेलेबल हो जाना है, दैट इज नॉट द पॉइंट। ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर ये 10 प्रपोजल जो बताए गए हैं, 3 to 10 प्रपोजल्स, ये पर मंथ बेसिस पे बताए गए हैं। आपने अगर उनको 10 मिनट में कंज्यूम कर लिया है, कॉलें मिला के, और फौरन से रिजेक्ट करके बैठ गए हैं, अपना नुकसान किया आपने। कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे, बातचीत। ऐसी ऐसी लड़कियों की शादियां होते हुए हमने देखी जिनकी शादियां नहीं होने थी, बट उनकी वालदा इतनी नाइसली कम्युनिकेट करती थी, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से कम्युनिकेट करती थी कि लड़का फ्लैट हो जाता था और शादी हो जाती थी। और हमें दिख रहा होता था कि भाई ये लड़की की क्वालिटीज नहीं थी, ये लड़की की मां की क्वालिटीज थी, जिसने उसको एक वार्म वेलकम दिया, वार्म प्रोटोकॉल दिया। वरना आज तो पाकिस्तानी मेहमान नवाजियों को भूल के कहते हैं भाई वो आए, समोसा खा के चले गए, पकोड़े खा के चले गए, और ये खा के चले गए, हमारा एक्सपेंस हो गया। दिल बड़ा करो। अगर मेरी सर्विसेज से आपको बेनिफिट लेना है तो आपने दिल बड़ा करना है। इस तरह से मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज वाले वो कनेक्ट हो जाते हैं वीडियो देखने के बाद। बिल्कुल सर, ये दूसरी शादी वालों को समझना होगा कि आपको जो अब मिलनी है ना, वो डिवोर्सी मिलनी है। डिवोर्सी के बगैर आपने अगर कोई सपने सजाए हैं अपने जहन में, वो रॉन्ग सपने हैं। या तो आप बताएं कि आपने घर नाम करना है, करोड़ों रुपए आपने अगली को देने, तब तो कोई बात बनती है। अदरवाइज ये मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ वाले समझ जाएं कि डिवोर्सीज को उन्होंने अगर हाथ थामना है, वो भी 1-2 बच्चे उसके होंगे, और वो कमाने में खुद इतनी एक्सपर्ट नहीं होगी, तब कहीं जाके वो आपकी वाइफ बन रही है। इसके अलावा इंडियन प्रपोजल्स भी हम आपको बता सकते हैं। पूरी दुनिया में इंडियन मुस्लिम भी जहां पे रह रहे हैं, वो भी हमारा एक अच्छा नेटवर्क आज की तारीख में मौजूद है। वो भी फॉर्म फिल करें, और वो पाकिस्तानी marriagebureau.com पे फॉर्म फिल कर लिया करें, वो बाद में हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अमेरिका में आपको अमेरिका से रिश्ते मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो। ऑस्ट्रेलिया में असल में हुआ कुछ यूं है, क्योंकि लोग कहते हैं, मेरे जो मेंबर्स होते हैं कहते हैं अहमद भाई ये ऑस्ट्रेलिया की लड़की सीधे वो बात नहीं करती है, शादी करके नहीं देती है।
डिवोर्सीज के अपने मूड स्विंग्स हैं, वो भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही होती। बट जो ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां हैं उसमें हुआ यह कि जो ऑस्ट्रेलिया के लड़के लड़कियां हैं उन्होंने इतनी मुश्किल से सिटीजनशिप हासिल की होती है, खासकर लड़कियों ने, बहुत पापड़ बेले होते हैं, तो वो खुद एक लड़का डेवलप हो गया होता है उनमें। और फिर वही वाली बात कि उस दौरान तक हर बंदा निकाह नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स निकाह करने की ताकत रखते हुए भी निकाह ना करे वो मुझ में से नहीं है। तो ये लड़के लड़कियां दोनों को सोचना होगा कि भाई निकाह करना है, शादी करनी है, या जिंदगी भर डेटिंग एप्स डाउनलोड कर करके ही काम चलाना है। तो वो लड़कियां ऑस्ट्रेलिया की जीरो इंटरेस्टेड होती हैं शादी में, नहीं कर रही वो शादियां ऑस्ट्रेलियन लड़कों से, और ऑस्ट्रेलियन लड़के भी वहां ऑस्ट्रेलिया में जाके निकाह से दूर होते चले जा रहे हैं। वो एंड पे अपने वालिद को बोल देते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से लड़की दिलवा दो, यहां की लड़कियां सही नहीं है। उनको खराब किसने किया? इस हवाले से मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कुरान पाक में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि भाई सुथरों को सुथरियां, मैलों को मैलियां। अच्छे लड़कों के लिए अच्छी लड़कियां हैं, बुरे लड़कियों के लिए बुरे लड़के हैं। तो लड़का कहता है नहीं अहमद भाई मैंने माफी मांग ली है। सर उस लड़की ने भी माफी मांग ली है। आप ऑस्ट्रेलिया में तमाम जगहों पर मुंह काला करने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़की ले आएंगे। सर वो यहां मुंह काला कर रही थी जिस वक्त आप अपना मुंह वहां काला कर रहे थे। कोशिश करें ऑस्ट्रेलिया में ही उस लड़की को अपने निकाह में लाएं जहां पे आपने अपने आप को बर्बाद किया। अगर आप पाकिस्तान से ऐसा सोच रहे हैं तो जब आप वहां पे मौजूद थे और कुछ गैर इस्लामी हरकतों में मशगूल थे, तो जो पाकिस्तान में लड़की बैठी हुई थी वो आपको लग रहा है कि मेरे चचा बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मामू बड़े स्ट्रिक्ट हैं, खालू बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो उन्होंने बड़ा उसको दबा के रखा हुआ होगा। नहीं 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 नहीं, कुरान पाक की नफी कभी नहीं करनी है। जानी का रिस्क अल्लाह पाक तंग कर देता है, अपना रिस्क तंग करना है, सर जना करके देख लें। इसी तरह से ये वाली बात कि मैलों को मैलियां, सुथरों को सुथरियां, सर लड़की वही मिलनी है जो बिल्कुल आपके नक्शे कदम पर चल चुकी है। यहां फॉर्म मौजूद है, चुपचाप फॉर्म फिल करें, हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएं, फीस पे करें, आपको रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारा काम रिश्ते बताना है, वो भी उस सूरत में आपने पिन पॉइंट नहीं करना है कि भाई शादी यही करनी है, यही चाहिए, यही लड़की चाहिए, नहीं यही लड़का चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जो आपसे बात करना चाह रहा है आपने उससे बात करनी है। 10 रिश्ते आए हैं, 10 से कम्युनिकेट करें। अगर 10 में से एक को सेलेक्ट कर लेना है तो वो 10 के 10 वेरीफाइड करार पाएंगे, और वो एक आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा ना भाई, बिल्कुल कि अहमद भाई उससे पहले पूछा नहीं, पहले से कैसे पूछ लूं, सिर्फ तस्वीर दिखा के पूछूं कि भाई आपसे शादी करेगा नहीं करेगा। ऐसे होती है शादी कभी? आप एक बकरा नहीं खरीद सकते बकरा ईद पे तस्वीर देखकर, तो शादी की बात आप कैसे कर लेते हैं? सर ये फॉर्म फिल करें, यूरोप में है यूरोप का रिश्ता मिलेगा, यूएसए में है यूएसए का रिश्ता मिलेगा, कनाडा में है कनाडा का रिश्ता बताया जाएगा। कनाडा वालों को मैं कहता हूं कनाडा और यूएसए दोनों जगह का रिश्ता आप जरूर देखें। दुबई में वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, दुबई का ही अकाउंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप दुबई में फीस पे करेंगे, आपको दुबई के रिश्ते मिल जाएंगे। तो ये तमाम चीजें बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस हैं। तलाक के रेशो को कम करने के लिए अरेंज मैरिज की दुनिया में आपको कम्युनिकेशन को बढ़ाना होगा, और जबरदस्ती शादी नहीं करवानी है मैरिज ब्यूरो को बोल के कि वो कंगन दे देंगे, लाख रुपए दे देंगे, $2000 दे देंगे, $3000 दे देंगे। काइंडली लालच देने से बाज आए अपने लड़के लड़कियों की शादी करवाते वक्त। और जिन जगहों पे मैरिज ब्यूरो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहा, कोई उसकी वीडियो नहीं है, कभी कोई लड़की नकाब लगा के बैठ जाती है, या कुछ लोगों ने स्टाफ हायर किया हुआ है, वो बेचारी 2 साल तो हुए उस लड़की को आए हुए, 1 साल बाद उसकी शादी हो जाती है, वो चली जाती है, तो कभी भी उसका एक्सपीरियंस वो नहीं हो सकता जहां पे अहमद मैच मेकर खड़ा हुआ है। इसीलिए हमें सामने आना पड़ा, सामने आके आपको बताना पड़ा कि यार इन सूरतों में शादी होगी, इन सूरतों में शादी नहीं होगी। डिवोर्स रेट नीचे रखने के लिए हमने आपको ये तमाम चीजें बताई। आखिरी बात करके हम अपनी वीडियो को अख्तिताम करते हैं। आप तमाम लोग, ये फॉर्म यहां मौजूद है, इस फॉर्म को आप फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं, रिश्ते लीजिए, निकाह के ऊपर फोकस कीजिए, माइंड में क्लैरिटी लाएं।
34 साल के आप लड़का हो चुका है, 31 में, 32 में, 30 प्लस के जो लड़के हैं जो 30 से 35, भाई कब शादी करोगे? जब बुढ़े हो जाओगे? अपने घर वालों को बता दो कि मेरी शादी काइंडली कर दें, क्योंकि वो आप लोगों की शादी इसलिए नहीं होने देते कि उन्हें मालूम है कि जिस दिन इसकी शादी करेंगे पैसे भेजना बंद हो जाएगा। अहमद भाई नहीं, मेरे घर वाले ऐसे नहीं है। नहीं जी, आपके घर वाले भी ऐसे ही हैं। आपकी शादी अभी तक नहीं करवाई गई है क्योंकि उन्हें यकीन है कि जिस दिन शादी करवाई जाएगी ये पैसे भेजना बंद हो जाएगा। सर उन्हें बता दें कि आप पैसे भेजते रहेंगे, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर लें कि भाई अमेरिका में आप बोले $500 आपको हमेशा मिलते रहेंगे, बाकी कमी बेशी हम देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में $1000 आपको मिलते रहेंगे, काइंडली मेरी शादी करवा दें। वालदैन आज की तारीख में 30 से 35 साल कमाऊ पूत की शादी करवाने को तैयार नहीं है। अपनी शादी के लिए वो लड़कियां भी खुद मुझसे राब्ता करें जो डिवोर्सी विद किड्स हैं, कमाऊ पूत लड़के हैं, विडोज विद किड्स हैं। इनसे फीस भी चार्ज नहीं की जाती, प्रोवाइडेड अगर वो लड़कियां किनसे, लड़कों से तो सबसे चार्ज की जाती है। डिवोर्स लड़कियां जो सेकंड वाइफ बनना चाहें पहली बीवी की मौजूदगी में, उन्हें फीस नहीं देनी होती। सर फॉर्म फिल करें, मुझसे कनेक्ट हो जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपका निकाह जल्द से जल्द करवा दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर, और आज हम बात करना चाहेंगे 3 लोगों के हवाले से। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उन 3 लोगों में नहीं शामिल हैं तो आप काइंडली यहां पर मौजूद एक फॉर्म मौजूद है, वो आप फॉर्म फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपके लिए ये वीडियो अगर इन 3 लोगों में आप शामिल नहीं हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो ये 3 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो 3 लोग कौन है? नंबर 1, वो विडोज जिनके बच्चे होते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नंबर 2, वो खवातीन जो डिवोर्स हैं, तलाक याफ्ता हैं फॉर एनी रीजन। डिवोर्स के भी रीजन लोगों से ना पूछा करें कि भाई डिवोर्स का रीजन क्या है। किसी भी वजह से डिवोर्स हुई है, अब हो गई है ना, बात आगे की करनी चाहिए, ना कि यही देखता रहे इंसान, लड़की से पूछता रहे, लड़के से पूछता रहे कि भाई डिवोर्स हुई क्यों थी। डिवोर्स के रीजन नहीं होते, खासकर लड़कियों के हवाले से मैं कहता हूं कि कभी भी लड़की से ये ना पूछा जाए कि भाई आपकी डिवोर्स क्यों हुई थी, लड़के से जरूर पूछा जाए। और खासकर अगर वो लड़का ये जवाब दे देता है कि भाई लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। तो तीसरा शख्स कौन है? तीसरा शख्स है वो इंसान जो सेकंड वाइफ देख रहा होता है। उन 3 लोगों के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो एक बार मैं फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 3 अहम लोग वो कौन से हैं। एक वो डिवोर्सी जिसके बच्चे हैं, एक वो विडो जिसके अगेन बच्चे मौजूद हैं, और तीसरा वो शख्स जो मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज है, वो दूसरी शादी करना चाहता है। इसके अलावा मैं किसी और को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इस वीडियो को देखे। हमारी कई वीडियोस मौजूद हैं, अहमद मैच मेकर आप लिखेंगे यूट्यूब पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। और कमोबेश तमाम टॉपिक्स पे तमाम लोगों की गाइडेंस के लिए हमारी वीडियोस मौजूद होती हैं। जो लोग भी हमारी खिदमात लेना चाहेंगे, इन 3 लोगों के अलावा, वो डायरेक्टली फॉर्म यहां पे मौजूद है, वो फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, उन्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं, एक जमाने में मैंने कहीं पढ़ा कि मैंने अपनी तरफ फेंके हुए पत्थरों से अपना घर बनाया। तो मैंने उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी इस काबिल कर दे कि जब लोग मुझ पर पत्थर फेंकें तो मैं भी इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपना घर बनाऊं। और आप यकीन जाने, ये वीडियो कनाडा के अंदर एक फैमिली इस वक्त मुकीम है, और वहां पे जब एक शख्स ने 2 बच्चों की मां को निकाह का पैगाम पहुंचाया और जब उस पे सामने से पथराव हुआ तो ये वीडियो बनानी पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो का बेनिफिट मैं चाहूंगा कि मुझे, उस फैमिली को, मुझे भी दुआएं दीजिए, उनको भी दुआएं दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डिवोर्सीज विद किड्स की। वो तमाम तलाक याफ्ता खवातीन जो बच्चों के साथ तलाक लेकर अपने अपने घरों में बैठी हुई हैं। तो पहले तो मैं उनको मुखातिब करना चाहूंगा
और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो वो जरूर एंड तक देखें। आप यकीन जाने, अगर इन 3 लोगों ने जिनका मैंने जिक्र किया इस वीडियो को एंड तक देख लिया, आप यकीन जाने आपकी शादी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अगर डिवोर्सी हैं, बच्चे मौजूद हैं, आप बेवा हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं, आप मैन लुकिंग फॉर सेकेंड वाइफ के ख्वाहिशमंद हैं, आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, आपकी शादी हो जाएगी। सिर्फ आपने वीडियो को समझना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ वीडियो आपने अंडरस्टैंड कर ली, आपके मसाइल का हल निकल आएगा। अच्छा, ये जो डिवोर्सीज विद किड्स होती है ना, पहले तो इनको मैं जरा कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं कि कहां पे उनकी शादी आज की तारीख में फंसी हुई है और वो शादी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर वो ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि यार प्रॉब्लम कहां पर है, तो उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा, नंबर 1 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिवोर्सीज को समझना जरूरी है। सबसे अहम बात, डिवोर्सीज विद किड्स को, बच्चों के साथ जो डिवोर्स लेके बैठी हुई हैं, उनको ये सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि ये बच्चे जो उनकी कस्टडी में दिए गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे उन्होंने हासिल किए हैं। उनको ऐसा लगा है कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने सामने वाले से बच्चे लिए हैं। आप यकीन जाने, आप थोड़ा सा कूल डाउन होकर बैठें, थोड़ा सा इस बात को समझें कि ये बच्चे आपकी कस्टडी में दिलवाए गए हैं। ये मर्दों का माशरा है, ये मर्दों का माशरा है। जो आपके वालिद और भाई हैं वो भी मर्द हैं, और जिसने आपको डिवोर्स दी है वो भी मर्द है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत आपको तो लगा होगा यार लाखों रुपए वकील पे लग चुके हैं, कई साल केस चलाए, उसके बाद मैं बच्चों की कस्टडी ले सकी हूं। ये कस्टडी आपको इसलिए कानूनी तौर पे दिलवाई गई, उसकी वजह बता दूं, बड़ी अहम है। अगर बच्चों का जिक्र नहीं आया होता कि भाई कस्टडी किसके पास रहेगी, तो एक दिन आप जाके ये बच्चे उस शख्स के दरवाजे पे खड़ी कर देती कि भाई ये पकड़ो अपने बच्चे, क्योंकि मैंने कोई सड़क पे थोड़ी पैदा किए थे, तुम्हारे साथ पैदा किए थे। तुम आराम से दूसरी शादी करके एक नया घर बसाकर बैठे हुए हो, और मैं यहां पे तुम्हारे बच्चे पाल रही हूं। तो आपके वालिद ने, आपके भाई ने और उस एक्स हस्बैंड ने मिलकर ये प्लान किया कि मर्दों के माशरे में डिवोर्स जब भी होगी तो बच्चे औरत से पलवाए जाएंगे, और एक ऐसे ऐड चलाए जाएंगे ममता के कि भाई मां ही अहम तरीन पिलर है और मां ही बच्चे पालेगी। और कहीं वो इस अहम जिम्मेदारी से जो उसको दी जा रही है मर्दों के माशरे में, उससे सुबुकदोष ना हो जाए, कल को हमारे घर के सामने खड़े करके वो बच्चे कहीं ना चली जाए किसी और के साथ शादी करके। तो कोर्ट में केस करो, पहले कोर्ट में जाकर वो औरत सिसक सिसक कर ये बोले कि ये बच्चे मुझे चाहिए, बच्चे मैं पालूंगी, क्योंकि ममता तो मुझ में है, बच्चे तो मैंने अकेले पैदा किए थे। और वो शख्स बड़ी आसानी से दूसरी बीवी के साथ जाकर जिंदगी बसर कर सके, इसलिए ये बच्चों की कस्टडी कानूनी तौर पे आपके गले में डाली गई है। अमेरिका से, कनाडा से, नॉर्वे से, यूरोपियन कंट्रीज से ऐसी बेतहाशा औरतें ये समझ रही होती हैं, इस बेवकूफी में होती हैं कि ये बच्चे उन्होंने लिए हैं। मैडम, बीबी, खातून, ये बच्चे आपने लिए नहीं है, इस मर्दों के माशरे ने ये बच्चे आपको दिए हैं, ताकि अब ये बच्चे कभी भी आप अपने गले से उतार ना सके, कभी भी आप ये बच्चे उस शख्स के घर के सामने खड़े ना कर सके कि भाई ये पकड़ो बच्चे, बच्चे अकेले मैंने थोड़ी पैदा किए थे। तो ये आपके वालिद ने, आपके भाई ने और एक्स हस्बैंड ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिस प्लान के हिसाब से बच्चे आप पालेंगी, और इन बच्चों को देखकर कोई भी दूसरा शख्स आपसे शादी नहीं करेगा। ये प्लान था। तो काइंडली इस कस्टडी को समझेंगी, और मैं तमाम औरतों को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कस्टडी की जब बात आया करे तो ममता सिर्फ आप में नहीं है। जन्नत के 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो उस शख्स को दिया जाएगा जो वालिद का फरमाबरदार होगा। तो वालिद का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इस बात को समझें कि ये कस्टडी ली नहीं गई है, ये कस्टडी आपको दी गई है।
इसमें आपके वालिद भी मर्दों के माशरे में से खड़े हुए हैं, आपका भाई भी मर्दों के माशरे में से खड़ा हुआ है, और एक्स हस्बैंड भी, जिन्होंने ये डिसाइड किया है। और इसके लिए आप ये कानून पढ़ेंगी कि जिस वक्त ये कानून बन रहा था तो उस कानून के बनाते वक्त कितनी उसके अंदर औरतें थी, कितने मर्द बैठे, कितनी औरतें बैठी, जिन्होंने ये बात का फैसला किया कि डिवोर्स के बाद बच्चे औरत को दिए जाएंगे। मेरे कितने मर्द हजरात दोस्त हैं जो तन्हाई में बैठ के या हमें जब कांटेक्ट करते हैं तो हंसते हैं कि ये बच्चे इसको इसीलिए दिए गए हैं कि अहमद भाई अब कोई इसके करीब नहीं आएगा और इसकी शादी कभी भी नहीं हो सकेगी। अब आपने करना क्या है? सॉल्यूशन की बात करेंगे अब हम कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले तो मैं अहले सुन्नत खवातीन से मैं चाहूंगा मुखातिब हूं दूसरी अहम पॉइंट पे। अहले सुन्नत के हिसाब से जो लड़की है, अगर वो नेवर मैरिड लड़की भी है तो उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ऐसी अहादीस मौजूद हैं जब कुछ लड़कियां मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया है जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। तो आपने उस निकाह को रद्द कर दिया और पूछा कि ऐ लड़की तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। इसी तरह से वो अहादीस मौजूद हैं जिनके हिसाब से तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन निकाह करने के हवाले से अपना वली वो खुद हैं। तो वली की इंपॉर्टेंस को समझना है पहले कि वली की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके लिए हम चाहेंगे कि अहले तशी हजरात की कुछ चीजों का हवाला देंगे कि वो कहते हैं कि हमारे यहां वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। यानी उसका मतलब ये होता है कि लड़की कहीं जाके निकाह भी कर ले। ये मैं शिया हजरात की बात कर रहा हूं। अहले सुन्नत में तो बेवा या तलाक याफ्ता औरत जब खड़े होकर कह देगी कि मैं फला शख्स से शादी करना चाहती हूं तो कोई ताकत अहले सुन्नत में उसको मना नहीं कर सकती। अहले सुन्नत के हवाले से वो लड़की मुकम्मल आजाद है अपने निकाह के हवाले से फैसले लेने में। मगर अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में हो क्या रहा है कि वो लड़की जब डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है तो वालिदैन से नहीं पूछती, लोगों से कम्युनिकेट करती है, लोगों से बातचीत करती है, डेट पे जाती है, तमाम हराम काम जब वो कर रही होती है तो उस वक्त उसे ख्याल नहीं आता कि मैंने वालिदैन से पूछना है। मगर जैसे ही बात निकाह की आती है तो वो लड़की कहती है कि मैं अपने वालिदैन की रजामंदी से शादी करूंगी। ये मैंने 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, यहां तक कि 40 साल की औरतों से भी ये बात जब सुनी तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि पहले तो वो औरतें किसी से पूछने की पाबंदी नहीं है। तो एक तरफ तो आपको मर्दों के माशरे में सबसे पहले जो दिया गया वो बच्चे दे दिए गए ताकि बच्चे अब आप पालें और आप बच्चों की कस्टडी लें ताकि आपकी शादी किसी से ना हो सके। क्योंकि जैसे ही कोई सामने से मर्द, क्योंकि मर्दों ने फैसला किया है कि बच्चे आप पालेंगे। अच्छा, हम जो वहां पे थे, हम बात कर रहे थे डिवोर्स खवातीन के हवाले से। तो जितनी डिवोर्स खवातीन हैं वो किसी से भी रजामंदी लेने की पाबंद नहीं है अहले सुन्नत में। वो जिस वक्त चाहें, निकाह एक हलाल काम है, वो आजाद है, वो सीधे से अल्फाज में अहमद मैच मेकर को बताएंगी, कांटेक्ट करेंगी कि अहमद साहब मैं शादी के लिए तैयार हूं तो मेरा काइंडली आप निकाह करवा दें, हम निकाह करवा देंगे। उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो काइंडली जिन लड़कियों को भी अपने घरों में बैठे हुए डिवोर्स के बाद 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो हकीकतन इस्लाम के हवाले से तो होना कुछ यूं था कि आपकी शादी आपके अगर कोई चाहता तो आपके वालिद, आपका भाई करवा चुका होता। अगर 1 साल गुजर चुका है और अभी तक शादी नहीं हुई है और कभी आपके वालिद ने आके आपको यह नहीं बताया कि बेटी बात सुनो, तुम निकाह क्यों नहीं करना चाहती, क्या प्रॉब्लम है, ये लड़का आया है इससे तरह सी बात करके देखो, तो फिर आप इस बात को समझेंगे कि आपका निकाह ना करवाने में आपके वालिद भी शामिल हैं, आपका भाई भी शामिल है, आपका एक्स हस्बैंड भी शामिल है और ये तीनों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि आपका निकाह नहीं होना चाहिए। आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप सोच रही हैं कि यार मेरी डिवोर्स के वक्त तो बड़े लड़ाई झगड़े हुए थे, वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, ऐसा कैसे हो सकता है।
कि यार वो दोनों आज मिले हुए हो, हाँ जी आपकी शादी ना करवाने में वो तीनों मर्द हैं, मर्दों के माशरे ने ये बात डिसाइड की है कि अब आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, तो अब शादी होगी कहां पे? अच्छा जी, शादी चाहे डिवोर्सी हो, चाहे विडो विद किड्स हो, डिवोर्सी विद किड्स हो, या मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ हो, जिस दिन उन लोगों ने अपने उन ख्वाबों को जला दिया जो वो देखते हैं अकेले में, जो उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है, और फिर मेरे पास जब डिवोर्सीज आई उन्होंने अपनी कुछ ख्वाहिशात बताई, डेफिनेटली मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज वाले भी आते हैं, तो जब उन्होंने ख्वाहिशात बताई तो मैंने सोचा मैं एक बार आपको बता दूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपकी शादी हो जाएगी जिस दिन आप समझ जाएंगे। मैडम, सबसे पहले मैं अगेन मुखातिब हूं डिवोर्सीज से कि मैडम पहले तो आप ये समझ जाएं कि ये जो आपको कस्टडी दी गई थी ना, ये कस्टडी आपको दी नहीं गई थी, यानी आपने ली नहीं थी, बल्कि कस्टडी आपको दी गई थी। ये आप सोच रही हैं कि मैं अदालत में गई, मैं फलां जगह पे गई, मेरे लाखों रुपए मेरे वालिद के लग गए, लाखों रुपए मेरे भाई के लग गए, भाई उसकी दुश्मन बन गया, वो इसका दुश्मन बन गया, और फिर जाके हमने बच्चे लिए। नहीं जी, ये सोची समझी प्लानिंग के तहत बच्चे आपको दिए गए हैं, ताकि जब आप एक बार लिख कर देती है ना जज के सामने कि अब बच्चों को मैं अपने पास रखूंगी, तो फिर जज भी मर्दी है। जब ये कानून बना तो वो ये बात जानता है कि अब कम से कम हमारा जो मर्द मेंबर है वो अपने घर में आराम से बैठे, दूसरी शादी करे, और ये औरत अपने बालों में चांदी आने तक इन बच्चों की परवरिश करे, और चांदी आने के बाद कौन इससे शादी करेगा? तो उसको बताया जाता है कि बच्चे बड़े हो जाए, 18 साल के हो जाए, फिर तुम शादी कर लेना। तो ऐसी खवातीन भी हमारे पास आई जिनके बच्चे 18 के हो गए और फिर उन्होंने सोचा हम शादी करें, तो फिर उन पे जो तोहमत लगाई गई, उन्हें कहा गया तुम्हें ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है, तुम आसमानी किताब के साथ चिपक के क्यों नहीं सो जाती, नाउजुबिल्लाह। यानी ऐसी ऐसी बातें उन औरतों को सुननी पड़ी। तो फिर हमें यह बताना पड़ा कि जी आप अपनी वली आप हैं, आप अपना वली खुद हैं, और ऐसी खवातीन की शादी हम किन सूरतों में करवा रहे हैं अब हम वो बताने जा रहे हैं। तो वो जब आती हैं तो उनके ख्वाब क्या होते हैं, तो उन्होंने उन ख्वाबों को आग लगानी है। वो ख्वाब ये होते हैं कि अहमद भाई, अहमद साहब हमारी शादी आप मालूम है क्या करें, अमेरिका में मैं 39 की हूं, मेरी शादी डॉक्टर से करवा दें 45 की। अहमद साहब मैं 32 की हूं, मेरी शादी एक डिवोर्सी से करवा दें, 35 साल का, वो अपने बच्चे ना रखे, मेरे बच्चे और मुझे लेके पाल ले। अहमद साहब वो 39 की हूं मैं, मुझे एक डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। अच्छा बच्चे नहीं होने चाहिए, उसकी बीवी नहीं होनी चाहिए। मैडम जब वो अपने बच्चे और बीवी छोड़ के बैठा हुआ है, वो आपके बच्चे और आपको क्यों पालेगा? वो आपसे कहेगा कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं अपनी पहली बीवी को, वो खूबसूरत भी थी, क्योंकि जब फर्स्ट मैरिज उसने की होगी तो उसने कोई देख के किया होगा, इतना कमाने वाले ने आंखें बंद करके किसी मासी की शादी कर ली होगी। तो वो कहेगा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं अपने बच्चे, वो खूबसूरत है, मेरी बीवी खूबसूरत है, मैं उनको छोड़ के बैठा हुआ हूं इसलिए कि मैं आबिद के, सुल्तान के, सलमान के, इमरान के, इरफान के, वजाहत के, अहमद के बच्चे पाल लूं। मैं क्यों पाल लूं? अपने बच्चे मैंने छोड़े हुए। तो बताने का मकसद यह हुआ कि आपको डिवोर्सीज को अपने रेंट से माइनस करना पड़ेगा। कोई डिवोर्सी कभी आपसे शादी नहीं करेगा जो अपने बच्चे छोड़ के बैठा हुआ हो। आपसे शादी वो करेगा जो सेकंड वाइफ हासिल करना चाह रहा होता है। अब आपने क्या कुछ छोड़ना है वो बता दूं। सबसे पहले तो आईने से ये पूछना बंद करना है कि आईने बता सबसे हंसी कौन। भाई आईना बोल नहीं सकता है, आप आईने से बैठ के पूछती रहती हैं कि बता सबसे हंसी कौन। आईना कैसे बताएगा? और वो जवाब अंदर आपने खुद फीड किया हुआ है। आप आईने को बता देती हैं कि आईने तुम बोलो कि सबसे हसीन मैं हूं। मैं 38 की हूं, 35 की हूं, 37 की हूं, बट लगती 23-22 की हूं मैं। बच्चे मेरे जवान हो चुके हैं बट बहुत छोटी लगती हूं मैं। ये आपने आईने को सिखाया है। वो आईना आपके घर में लगा हुआ है। वो आईना आप खुद उस आईने को जो समझाती है वो बोल देता है। एक बार उस डिवोर्सी से आप पूछ के देखें ना जो अपने बच्चे छोड़ के बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि सबसे हंसी कौन। तो डिवोर्सीज के अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आप रात को जब सोती हैं तो आप कुछ सोच के सोती हैं, सुबह उठती हैं आपके जहन में कुछ और चल रहा होता है। यानी डिवोर्सी चाहे मर्द हो या औरत हो, औरतों का तो मैंने देखा जितना ज्यादा पीरियड बढ़ता चला जाता है डिवोर्स के बाद, उनका जहन उतना ही ज्यादा मारूफ होना शुरू हो जाता है। वो अपनी एक दुनिया बना लेती हैं। कुछ डिवोर्सी है वो कहती है मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, कोई कह रही है मैं स्विमिंग पे चली जाती हूँ, कोई कहती है लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हूँ, कोई कहती है मैंने अपनी दुनिया अपनी बना ली है, अब मैं अकेला रहना चाहती हूँ।
मैडम आप अकेले नहीं रहना चाहती हैं, आपको अकेले रहने पे मजबूर किया गया है। आपको ये बताया गया है कि भाई ये बच्चे पालो और वो जो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है वो शादियों पे शादियां करता रहे और तुम्हारा काम ये बच्चे पालना है। यही आपके वालिद, यही आपके भाई, यही आपकी वालदा आपको बताती हैं। समझेंगी आप? जिस वक्त आप पहुंचेंगी 50 साल की उम्र में, अकेले तन्हाई में बैठ के रोया करेंगी, कभी नॉर्वे की पार्क की बेंच पे, कभी कनाडा की बेंच पे, कभी अमेरिका की बेंच पे, कभी किसी यूरोप के और मकाम पे। आपके पास रोने के अलावा इवन पाकिस्तान में, इवन इंडिया में कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि भाई मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, पछताने के अलावा। उन लोगों को आप याद किया करेंगी कि जो कभी जिंदगी में एक बार आपके घर पे दस्तक दी और आपके वालिद को या आपको कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, और उस वक्त आपको ये बात मालूम नहीं थी कि आप अपना वली खुद हैं। जब आप लड़के से डेट लगा सकती हैं, जब आप लड़के से बात कर सकती हैं, जब आप तन्हाई के अंदर तमाम काम कर सकती हैं, तो अल ऐलान निकाह करने में क्या है। अब मैं आपको एक हदीस बताऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जब कहा जाता है तो अगेन मर्दों ने औरतों को माइनस कर दिया। जो शख्स निकाह की ताकत रखते हुए निकाह ना करे वो मुझ में से नहीं है। तो यहां पे वो खवातीन मुझसे पूछती हैं कि अहमद भाई हम अगर अकेले रह रहे हैं, या अहमद साहब हम अकेले रह रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या निकाह फर्ज है? देखो भाई, जो सेकंड मैरिज करने आ रहा है, जो दूसरी बीवी हासिल करने आ रहा है, उसके लिए निकाह सुन्नत है। बट तुम जो अब बगैर निकाह के रह रही हो घर में, तुम पे निकाह फर्ज हो चुका है। आपको अगर आप अपने आप से पूछेंगी, और ऐसी अहादीस मैं आपको बता दूंगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आया, उसने आपसे कहा कि मैं आप जिंदगी भर बगैर शादी के रहना चाहता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि भाई तुम बगैर शादी के नहीं रह सकते, आई एम नॉट अलाउइंग यू। मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर फर्ज हो गई ना शादी। तो हर बेवा पे, हर डिवोर्सी पे शादी फर्ज है, प्रोवाइडेड कि वो खुद कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहती। बट अगर उसमें थोड़ा सा भी मादा है ना, थोड़ा सा भी मादा है, थोड़ी सी भी ख्वाहिश है, 0.00001% भी उसमें ख्वाहिश होती है कि भाई मैं जैसे खाती हूं, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, तो अज़दवाजी जिंदगी के अंदर भी कई काम इंसान करता है। अगर उनकी ख्वाहिश आपको होती है तो आप पे निकाह फर्ज हो चुका है। अब आप निकाह नहीं करती हैं तो आपके वालिदैन पर भी, उनको भी 100% दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। खासकर वो लड़कियां जो मैंने देखी, जो मुझे बताती हैं कि अहमद साहब हमने जब वालिदा को बताया, वालिद को बताया कि मुझे निकाह करना है, तो पहले तो आपने उन्हें क्यों बताया? आप अहमद मैचमेकर को बताएंगी, चुपचाप आपका निकाह करवा दिया जाएगा। जरूरी है कि ढंडोरे पीटे जाए, जरूरी है कि सबको बताया जाए। अमेरिका में, कनाडा में एक बीवी रख सकता है इंसान, तो दूसरी बीवी रखने के लिए लोग हमें चुपचाप कांटेक्ट करते हैं। कानून कुछ भी कहे, वो सिंपल जाके मस्जिद में निकाह कर लेते हैं, कहानी खत्म हो गई। बट आप कई बार उन पैसों पे जो आपको मिल रहे हैं एक्स हस्बैंड की जानिब से, कई बार आपके ससुर दे रहे हैं, जो कि नामहरम हो चुका है, ससुर भी और शौहर भी, उनके पैसे आप ले कैसे रही हैं? नहीं जी मैं तो बच्चे पाल रही हूं इसलिए ससुर से पैसे ले लेती हूं। आप खुद काम नहीं करना चाहती, आप खुद डिपेंडेंट हैं उन पैसों पे। आप कभी खुद उठकर सोचती नहीं है कि भाई एक गैरतमंद माशरे में एक गैरतमंद औरत कैसे रहेगी, आप सोचना नहीं चाहती। आप खुद डिपेंडेंट हो गई है उन पैसों पे, तो अब आप सोचती हैं कि अब मेरा निकाह ना हो और कोई अगर दस्तक दे देता है 4 बच्चों की मां पे। ऐसे ऐसे वाकयात मैं जानता हूं कि जहां पे एक शख्स ने 9 बच्चों की मां को प्रपोज किया, 9 बच्चों की मां के पास जो जवाब मिला वही 2 बच्चों की मां ने जवाब दिया उसके घर वालों ने कि हमारी बेटी की शादी हमने नहीं करनी है, जब करनी होगी हम खुद कर लेंगे। यानी आप सोच के देखें, वालिदैन ने एक ही शादी करवानी थी उन बेवा की, उन डिवोर्सीज की, वो कहते हैं हमने करवा दी। अब वो हिंदू माशरे में रहते हैं, वो कहते हैं भाई शादी इसकी एक ही होनी थी। अब ये अपने पहले शौहर के नाम पे चाहे बेवा बन के बैठे, चाहे डिवोर्सी बन के बैठे, हम इसकी शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि इसकी शादी हमने खानदान में करवाई थी, खानदान में क्या देखने का मौका मिलेगा। तो मैंने फिर उन खवातीन को बताता हूं, आप भी जान लें, मैडम 50 साल की उम्र में ना आपके वालिदैन होंगे,
ना आपका भाई होगा, ना भाभी। भाई भाभी तो आप पे थूकने भी नहीं आएंगे। क्या आप कहेंगी ना भाई एक बार महीने में आके थूक दिया करो मेरे ऊपर? कहेंगे नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चे अपनी जिंदगी में होंगे, वालिदैन ऊपर कब्र में आपका अजाब काट रहे होंगे, क्योंकि जिस वक्त आपने उन्हें बताया कि मुझे शादी करनी है, उन्होंने उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया और निकाह के पैगाम को लाने वाले को ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए। कभी कहा वो बदमाश है, कभी कहा वो चोर है, कभी कहा ये बोरी बंद लाशें बंद करता है, ये एमकेएम का, ये पीपल्स पार्टी का, ये फला का, ये धमाके का, ये चीटर चोर कर करा के ऐसे ऐसे गंदे इल्जाम लगाए कि वो लोग जो निकाह का पैगाम उन औरतों के पास लेकर गए जिनके बच्चे मौजूद थे, उन्होंने हाथ जोड़ के तौबा की कि अहमद भाई अब नहीं, हमें भी आप बख्श दें। अगर ऐसी नेकी करनी है जिसके अंदर हम पे सिर्फ इल्जाम लगाए जाएं और हमारी रूह तक को झंझोड़ दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? इनसे शादियां करें। तो डिवोर्सीज को रिक्वेस्ट है, चुपचाप कनेक्ट करेंगी, चुपचाप उनका निकाह करवा दिया जाएगा। आईने से पूछना बंद करें कि सबसे हंसी कौन। अपने सीनाइसी को देखेंगी, उस पर लिखा हुआ है कि आपकी उम्र क्या है। आप 23 साल की लड़की नहीं है, आप 35, 36, 32, 38, 40, 42 की लड़की हो चुकी हैं। लड़की कहते हुए भी जरा सोचा करें आप। तो लड़की नहीं रही, आप एक लेडी हैं और आप अपने आमाल की जिम्मेदार खुद हैं। सोचा करें। इसी तरह से विडोज को यह बात समझनी होगी कि जो वो बैठकर किसी के नाम पे बैठी नहीं है, उन्हें बिठाया गया है। मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि एक मर्द अगर 4 शादियां करे, 4 गवर्नमेंट ऑफिसर औरतों से, और चारों मर जाएं, तो उसको ये लिख कर देना नहीं पड़ेगा मर्दों के माशरे में उस मर्द को कि अब अगर उसे पेंशन चाहिए इन 4 औरतों की तो वो दोबारा शादी नहीं करेगा। ये मर्द को लिख के देना नहीं पड़ रहा, बट उस औरत को जिसका शौहर जंग में, पुलिस में, प्राइवेट जॉब में या कहीं भी शहीद हो जाता है और उसकी कुछ पेंशन लेने के अंदर उसको ये बात लिख कर देनी पड़ती है कि अब वो शादी नहीं करेगी। तो समझो ना भाई कि ये मर्दों का माशरा है, ये कवानीन मर्दों ने बनाए हैं कि वो बेवा भी अब अगर उसको पेंशन चाहिए तो वो उसी के नाम पर बैठी रहे, वो चुपचाप अहमद से कांटेक्ट करेगी, अपना वली खुद है, उसका निकाह करवा दिया जाएगा। आखिरी वो सेकंड मर्द, वो मर्द हजरात जो सेकंड वाइफ लेना चाह रहे होते हैं, उनकी बात भी करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अहमद भाई चित्राल की लड़कियां मिलती हैं, आपके पास हैं भाई आप। अच्छा पहले, अच्छा ये आखिरी मैं डिवोर्सी और विडोज को बता दूं कि कभी सेकंड मैरिज करने वाले से ये मत पूछो कि क्यों करना चाहता हो। आप उससे जानबूझ के पूछती हैं कि तुम मुझे रीजन बताओ कि तुम्हारी बीवी बीमार है, वो बेकार है, वो काम नहीं करती। आप खुद चाहती हैं कि वो कुछ बुराइयां उसकी करे तो आपको सेटिस्फेक्शन हो तो आप उससे शादी करें। भाई जो सेकंड मैरिज कर रहा होता है ना, जहनी तौर पर इंतहाई मजबूत इंसान होता है। आपने करनी है तो बस इतना पूछना है कि भाई मुझे मेरे बच्चों को पाल लोगे, मुझे घर अलग दे दोगे, शादी करो। उससे नाटक मत कीजिए। सेकंड मैरिज करने वाला मर्द जो मानली तौर पे मुस्तहकम होता है, वो दुनिया चला रहा होता है, उससे नाटक नहीं करना है, ना उसे ये कहना है कि आप बताएं आपकी पहली बीवी में क्या प्रॉब्लम है। कभी मत पूछें। हाँ, डिवोर्सी से आप पूछेंगी, डिवोर्सी मर्द से आप पूछेंगी कि तुमने डिवोर्स क्यों दी और क्या वजह थी, और ऐसा तुम किस तरह कह सकते हो कि वो वजह जब मुझ पर आए तो तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। डिवोर्सी मर्द से तो ये सीधा सवाल पूछना चाहिए, जिसने अल्लाह का अर्श हिला दिया था आपको डिवोर्स देके, आप उससे ये बात क्यों नहीं पूछेंगी। चुपचाप अहमद से बोलो कि भाई मैं निकाह में आने को तैयार हूं, कोई मर्द हो मुझे बताइएगा, अपना वली आप खुद हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, बाप को, भाई को, सिर्फ वो मर्द बताएगा। ऐलान मर्द ने करना है। जो शादी आपकी हमारे प्लेटफॉर्म से होगी, वो मर्द अगर इस काबिल हो कि वो ऐलानिया कह सके कि भाई मेरे निकाह में ये लड़की आई है, नादरा सर्टिफिकेट पे मौजूद है, नादरा रजिस्ट्रेशन पे मौजूद है, मैंने इससे निकाह किया है, तो ऐलान वलीमा तो मर्द ने करना है। आपने ऐलान नहीं करना था, आपने सिर्फ हामी भरनी थी। आप हामी के लिए तैयार हैं। आप नॉर्वे में हैं, इटली में, डेनमार्क में, यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, कहीं भी हैं, आप हमें बताएं, आपका निकाह हो जाएगा। बट अगर आप सीरियस नहीं है तो गो टू द डेटिंग साइट्स, डेटिंग करते रहे। हराम काम करते हुए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, हलाल करते हुए बाप भी हामी भरे, और बाप, बेटा, भाई आप वली हैं, आपको जरूरत ही नहीं है इनकी परमिशन की, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप बताएंगी शादी करनी है या नहीं करनी, आप पे डिपेंड कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से आखिरी
मर्द हजरात के हवाले से कहानी बता के हम खत्म करते हैं कि वो चित्राली औरतें हैं, नेवर मैरिड औरतें हैं, अगर उनसे शादी करना चाहती हैं, वो कहते हैं जी अहमद भाई मिल रही हैं, भाई मुझे भी बताओ कहां मिल रही हैं, मैं भी कर लूंगा, कितने पैसों में मिल रही हैं, किसने बता दिया आपको? ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी कुछ होता है तो पैसे अहमद भाई स्पीकर के पास भी हैं। भाई उन लड़कियों पे हाथ रखने से बेहतर है जो जवानी आपकी, भाई इन डिवोर्सिस से करो, इन विडोज से करो। और इन विडोज को मैं कहूंगा कि भाई आप सेकंड वाइफ बने, उससे मत पूछें, वो इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक है, उससे मत खेलें कि वो बोले कि पहली बीवी को छोड़ दूंगा, पहली बीवी में ये प्रॉब्लम है, पहली बीवी में ये मसला है। नहीं जी, आप डिवोर्स देने वाले से पूछेंगे कि तुमने डिवोर्स क्यों दी और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अब डिवोर्स नहीं दोगे। सेकंड मैरिज वाला तो भाई पहली घर वाले भी लेके चल रहा है, वो आपको भी लेके चलेगा, उसे क्यों गुनाहगार कर रही हो मुफ्त के सवाल पूछ के। आई होप मैसेज बहुत क्लियर है। अब आप तीनों विडोज, डिवोर्सीज और सेकंड मैरिज वाले फॉर्म फिल करें, उनका निकाह करवा दिया जाएगा। वो खवातीन, वो डिवोर्सीज जो हमारे कहने पे अपनी उम्र से थोड़े बड़े या साथ के लोगों से शादी करने को आमादा होंगी या थोड़े से छोटे लोगों से, तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई फीस उन लड़कियों ने नहीं देनी है। तो आप चुपचाप निकाह करें, हमें बताएं, आप अपना वली खुद हैं, ऑनलाइन निकाह भी अरेंज हो जाएगा, ऑफलाइन भी हो जाएगा, जहां आप होंगी वहां पे हम कोई ना कोई शख्स अरेंज कर देंगे, प्रोवाइडेड कि आप निकाह पे यकीन रखें, डेटिंग पे नहीं। यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ये फॉर्म मौजूद है, इसको फिल करें। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो, मुझे कनेक्ट करें, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखें। तो डिवोर्सीज और विडोज का निकाह होना जरूरी है। डिवोर्स रेट इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में बहुत बढ़ चुका है और इसका एक ही हल है कि वो माली तौर पर मुस्तहकम लोग जो दूसरी बीवी रखना चाह रहे हैं वो भी अपने ख्वाबों को छोड़ेंगे और ये लोग भी अपने ख्वाबों ख्याल से बाहर आएंगी कि बता सबसे हसी कौन। भाई कोई हसीन वसीन नहीं है। आप निकाह करें और अपनी जिंदगी शुरू करें, वरना 50 साल की उम्र में पछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और कोई बात बुरी लगी हो उसको दिल पे लें, दिल पे लेंगी, दिमाग पे लेंगी, सोचेंगी, इन बातों को रिपीट कर करके देखेंगी तो समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो सेकंड मैरिज वाले हजरात हैं उनसे फीस जरूर ली जाती है, ये देखने के लिए कि आया कि उनमें दम है, उन्होंने तो फीस देनी है। इन लड़कियों ने फीस देने की जरूरत नहीं है। तो औरतों से ये लिखवाना बंद करो कि पेंशन लेने के लिए वो अब, इसीलिए वो भी अपनी पेंशन के बारे में फिक्रमंद ना हो, चुपचाप पेंशन लेती रहे। निकाह का काम है, निकाह करें। ये मर्दों के माशरे में आपको बेवकूफ बनाया गया है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। अच्छा, एक जमाने में हमने एक वीडियो बनाई थी 3 टाइप्स ऑफ मैन। उस वक्त से आज तक कई बार खवातीन ने, कई बार मर्द हजरात ने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अहमद साहब आपने अभी तक औरतों के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई है। और मैंने उन्हें कहा भाई औरत में गहराई होती है, बहुत ज्यादा औरत गहरी होती है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो कई साल लगे यहां तक पहुंचने में और इस वीडियो को बनाने में। अच्छा, मैं ये बात भी जानता हूं कि इस तरह की वीडियोस हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि जब कोई हमारी वीडियो देखता है तो उसको मेनली शादी के हवाले से आया होता है, तो वो चाह रहा होता है कि भाई शादी हो जाए, हमें रिश्ते बताए जाएं। डेफिनेटली हम भी यही कर रहे होते हैं, बट हमारा साथ में ये ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को बताया जाए। सिर्फ फीस लेना मकसद नहीं होता, बल्कि लोगों को महफूज रखना दूसरों के हाथों से भी हमारा एक मकसद है। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 टाइप्स ऑफ वुमन जिनको आपने अवॉइड करना है शादी के हवाले से। तो मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं कि भाई कौन कौन सी खवातीन है, या एक बार पहले 7 कैटेगरीज बता देता हूं कि भाई ये 7 खवातीन आपने शादी के हवाले से अवॉइड करनी है। मेनली 7 डिवोर्स वुमेन है वो, यानी तलाक याफ्ता खवातीन। तो नंबर 1, मैं कोशिश करता हूं साथ साथ आपको बताता जाऊं ताकि आप एक बार इन तमाम चीजों को समझ जाएं और कहीं आप इन लोगों के हाथों नुकसान ना उठा बैठे। देखिए जी, सबसे पहले जो डिवोर्सी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब आप उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई लेट्स सपोज ये वीडियो 2022 में रिकॉर्ड हो रही है, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारी डिवोर्स कब हुई है। तो लेट्स सपोज वो कहती है भाई 2017 में मेरी डिवोर्स हुई थी। तो आप पूछेंगे भाई तुम्हारी, जो मेन पॉइंट आपने पूछना है डिवोर्सी से, कि भाई आपके पासपोर्ट पे और आपके नाइकॉप पे
यानी आपके सीएनआईसी पे कौन सा नाम आपने कैरी किया हुआ है। 2017 में हुई हुई डिवोर्स का आज तक अगर वो लड़की नाम कैरी करती है तो उसकी सिर्फ 2 वजूहत हो सकती है। नंबर 1 कि वो सोच के बैठी हुई थी कि उसने शादी नहीं करनी, या वो पहले हस्बैंड से आज भी मोहब्बत में है, या कहीं ना कहीं हमने कुछ हमारे सर्कल में भी ऐसा हुआ कि उन खवातीन ने जो अपने फर्स्ट हस्बैंड का नाम कैरी कर रही होती हैं 5-5, 6-6 साल तक, या इवन मैं कहता हूं 1 साल से ज्यादा भी कैरी किया हो, या दूसरे अल्फाज में ये कहा हो कि भाई जब आप सीएनआईसी रिन्यू करवाने गई और आपकी सीएनआईसी लेट सपोज 2017 में आपकी डिवोर्स हुई और 2020 में आपकी सीएनआईसी रिन्यू हो रही थी, उस वक्त भी आपने उस नाम को कैरी किया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप हलाले के चक्कर में। और हमारे दोस्त ऐसा हुआ कुछ बार, हमें कुछ अहबाब मिले, उन्होंने बताया कि भाई लड़की आई है और पहले ही दिन के बाद से उसका रवैया बड़ा अजीब सा हो गया और फिर वो कहने लगी मुझे डिवोर्स दे दो। और बाद में जब उन्होंने इंक्वायरी की, डिवोर्स दी, पता चला वो लड़की अपने पहले हस्बैंड के पास पाई गई। तो कहीं आप हलाले में इस्तेमाल ना हो जाए, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि लड़की का अगर सीएनआईसी आज भी उसके पहले हस्बैंड के नाम पर है, काइंडली उससे डिस्टेंस बनाइए। उसका पासपोर्ट आज भी पहले हस्बैंड के नाम पर है, काइंडली इस तरह से करके आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि अहमद साहब आपको क्या समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हलाले में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। वो लड़की चुपचाप आपसे निकाह करेगी और वापस अपने पहले हस्बैंड के पास चली जाएगी और आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगी अगेन, क्योंकि आपकी हो सकता है पहले भी डिवोर्स हुई हो, तो दूसरी बार भी आपकी डिवोर्स हो जाएगी। और ऐसा हमने होते हुए देखा है, तो हमने आपको बता दिया कि भाई जहां पे लड़की आज भी अपने पासपोर्ट पे और सीएनआईसी पे अपने पहले हस्बैंड का नाम कैरी करती है, काइंडली डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात पे आते हैं। एक डिवोर्सी है, वो 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज भी उसने शादी नहीं की है, उससे डिस्टेंस क्रिएट करें। उसे अकेला रहने की आदत हो चुकी है। अगर उसने शादी करनी होती या उसके घर वालों ने उसकी शादी करवानी होती तो आज तक करवाई जा चुकी होती। तो काइंडली जिन औरतों को 3 साल से ज्यादा डिवोर्स में हो चुके हैं, तो वो अकेली वॉक्स लेने में, अकेली जिंदगी को मैनेज करने में, या किसी भी दूसरी तरीके से जो भी उनकी चीजें हैं वो मैनेज कर रही हैं। आपको उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अ डिवोर्सी हैज अ पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा, मैं तो कई बार 1 साल भी कहता हूं कि भाई 1 साल से भी ज्यादा हो गया है तो वो डिवोर्सी, क्योंकि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो चुकी होती है, उसको अकेले रहने की आदत हो चुकी होती है और उसके घर वालों ने उसे क्लियरली बता दिया होता है कि हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। तो अगर वो मिल जाए आपको, आप फिर 1 2 3 गिने गायब हो जाए। तीसरी, ये बड़ी अहम कैटेगरी साबित हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जहां पे आप उस लड़की के बारे में समझ जाएंगे। डिपेंडेंट वुमेन जो है, ये हम कम से कम यूरोप में देख पा रहे हैं, अमेरिका में देख पा रहे हैं, कनाडा में देख पा रहे हैं, कुछ और जगहों पे, पाकिस्तान में भी, कि भाई एक्स हस्बैंड आज भी उसको माली तौर पे सपोर्ट करता है। यानी कनेक्शन भी है, ताल्लुकात भी हैं, वो कभी आगे खड़ा भी हो जाता है, फुल कस्टडी होने के बावजूद बच्चों से मिल भी लेता है। और जब बच्चों से मिल लेता होगा तो बीवी से भी मिल लेता होगा। कभी कभी आप घर पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि नहीं जी, ये तो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, या आज भी फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी खवातीन भी जो फाइनेंशियली आज भी डिपेंडेंट हैं अपने एक्स हस्बैंड की इनकम पे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रही हो और वो आपको किसी भी तरह से कहेंगे भाई ये केस हुआ था यूं यूं यूं, और मैं आज भी अपने पहले हस्बैंड की कमाई से ही मैनेजमेंट कर रही हूं, वो कभी जॉब करके नहीं देती है। इसीलिए वो आपको सिंपली बता देंगे कि भाई मैं जॉब नहीं करती क्योंकि मेरे पास पीछे से 1500, 2000, 2500 रुपए आ जाते हैं। जबकि अगर वो लड़की चाहती तो आज तक इंडिपेंडेंट होके जॉब कर रही होती, तो वो डिपेंडेंट होती है अपने पहले हस्बैंड की इनकम पे। तो ये लड़की भी आपको बहुत तंग करेगी फ्यूचर में। तो काइंडली आपने इस हवाले से भी तैयार रहना है, उसको बताना है कि नहीं जी थैंक यू मैडम, आपने बताया हमें कि आप आज भी अपने पहले हस्बैंड की कमाई पर जिंदा हैं। या ससुर भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो दे रहे होते हैं पैसे, आप काइंडली इस तरह से हाथ खड़े करेंगे, गायब हो जाएंगे। ये हो गई तीसरी कैटेगरी। वो चाहे कुछ भी नाम ले, कई बार कहती है कंपनसेशन मिल रही है मुझे कस्टडी की, इसकी उसकी, नहीं, आपने उनकी बातों में नहीं आना है। ठीक। चौथी कैटेगरी क्या है सर? ये चौथी कैटेगरी अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार डिवोर्स होने की वजह हमने जब इन डेप्थ देखी तो यही पता चली कि चौथी कैटेगरी वो होती है कि डिवोर्स वुमेन इज डिपेंडेंट। वो अपने डिसीजन लेने के लिए आपसे शादी करने के 32 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, यहां तक कि 40-45 साल की लड़कियां हमने देखी कि वो आपसे शादी करने के लिए, बल्कि एक बार 50-60 साल भी, हमारे एक दोस्त अमेरिका में
कि वो 60 साल की औरत भी जब एक बंदे से मोहब्बत कर बैठी, 55 साल की मोहब्बत भी है, 40 साल की लड़की है, 35 साल की लड़की कहते हुए भी हमें शर्म आ रही होती है, तो वो कहती है कि भाई मैं अपने वालिदैन की रजामंदी से शादी करूंगी, डिवोर्सी है, बच्चे हैं, उम्र गुजर चुकी है, बट नहीं सर, इस लड़की ने भी आपकी जिंदगी हमेशा अजीरन बना के रखनी है। वो हर डिसीजन में अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कल को पूछेगी कि भाई बच्चे करने नहीं करने, मैं घर से पूछकर आती हूं। और इसके अंदर जब आप इन डेप्थ जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी पहली डिवोर्स में भी इसी तरह के फैक्टर्स थे कि ये लड़कियां डिक्टेशन ले रही होती हैं अपने घरों से। तो सर अगेन, अ वुमेन हु इज डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टू मैरी यू, वो कहती है मैं घर से पूछती हूं। सर आप उससे भी हैंड्स अप करेंगे, चौथी कैटेगरी वाली से भी आप गायब हो जाएंगे। आप समझ जाएं कि वो हर चीज के हवाले से मजीद बच्चे पैदा होने हैं नहीं होने, बच्चा पैदा करना है नहीं करना है, कहां रहना है, कहां सोना है, आपकी जॉब क्या होनी है, आपने कितना काम करना है, कब तक घर आ जाना है, एवरीथिंग शी विल गवर्न एवरीथिंग नॉट बाय हरसेल्फ। अल्लाह करे कोई इंडिपेंडेंट वुमेन आपको मिले जो सब अपने बारे में आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे। वो लड़कियां फिर अपने घर चला लेती हैं, बट ये लड़कियां जो डिपेंडेंट होती हैं अपने वालिदैन पे, और वहीं से आपको पता चल जाता है जब वो शादी के हवाले से आपको बताएंगी कि भाई मैं अपने वालिद से पूछ के बताऊंगी कि मैंने आपसे शादी करनी है नहीं करनी है। बल्कि यहां तक हमने देखा एक सिचुएशन में, बहुत हम उसमें करीब से गुजरे, तो हमने उसको बड़ा इन डेप्थ देखा कि मैं पहले अपने पेरेंट्स से पूछूंगी कि वो क्या कहते हैं आपके बारे में, पहले मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी या मैं उनसे पूछूंगी, फिर मैं अपनी बहनों से पूछूंगी, फिर मैं उनके बहनोइयों से पूछूंगी, यानी बहन के शौहरों से पूछूंगी, और फिर बहन के जो शौहर हैं उनके घर वालों की भी रजामंदी होनी चाहिए मेरी शादी के हवाले से। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट अवॉइड करेंगे आप इस चौथी कैटेगरी को। अगर आप अगेन डिवोर्स नहीं चाहते हैं, आप बिल्कुल हैंड्स अप कर लेंगे। आप समझ जाएंगे कि भाई ये लड़की अपने डिसीजंस में आजाद नहीं है, तो हर वक्त आपके ऊपर जो डिसीजन इंपोज होंगे वो ससुराल से होंगे। और कहीं ना कहीं मैं भी अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, हमारे खानदान में तो खैर डिवोर्स दी नहीं जाती, तो हमने बर्दाश्त कर लिया। अदरवाइज हमारे ससुराल का नंबर है A295, कहीं ना कहीं मैं ब्लॉक किया, वो नहीं बताऊंगा। तो मैं कहता हूं भाई कि मुझे या मेरे डिसीजंस को कई बार A295 बताता है कि बच्चा अबॉर्ट होना है या बच्चा पलना है। यानी यहां तक अगला हमारे डिसीजन में इन्वॉल्व होता है कि बच्चे की परवरिश तो दूर की बात है, उस बच्चे ने दुनिया में आना है या नहीं आना है, तो कई बार अगला अबॉर्ट करवा देता है। अल्लाह अकबर। तब भी हम जैसा शौहर बर्दाश्त करता है, क्योंकि हमारे खानदान में डिवोर्स नहीं दी जाती बल्कि दूसरी शादी कर ली जाती है। तो हमारे यहां दूसरी शादी का कल्चर है, वी आर प्योर मुस्लिम ब्रीड। तो अ डिवोर्स वुमेन हु इज डिपेंडेंट, ये चौथी कैटेगरी में आपने अवॉइड करना है। सर पांचवी कैटेगरी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत खतरनाक है। पांचवी कैटेगरी में औरत कहती है कि आई वॉन्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी। अच्छा, उसको वो नाम देती है रिस्पेक्ट का। वो खवातीन हमने देखी, वो कहती हैं भाई कि हम हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, मैं अपने वालिदैन को भी रिस्पेक्ट देती हूं, मैं अपनी बहनों के ससुराल को भी रिस्पेक्ट देती हूं। जबकि वो आपको ये जब बताएं कि भाई वो रिस्पेक्ट देती हैं सबको, तो आप समझ जाएं कि वो खुश करना चाह रही होती हैं। वो चाहती हैं उनकी भाभियां भी उनसे खुश रहें, उनके भाई भी उनसे खुश रहें, उनकी बहन भी उनसे खुश रहें। क्योंकि डिवोर्स होने की वजह से, या डिवोर्स का रीजन यही होता है कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। कोई इंसान एक ही वक्त में तमाम लोगों को खुश नहीं कर सकता। तो इनकी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं कि हम तमाम लोगों को खुश करना चाहते हैं। तो अगेन ऐसे चाहे मर्द हजरात भी हो, अगर कोई खातून भी देख रही हैं, तो ऐसा मर्द भी अगर आपको मिल जाए कि वो क्या मैं सबको खुश करना चाहता हूं, तो आप उससे भी हैंड्स अप कर लेंगे। कोई शख्स किसी एक ही टाइम पर, एक ही टाइम फ्रेम में, एक ही दुनिया में हर इंसान को खुश नहीं कर सकता। ठीक, तो ये लोग भी जो दीवानों की तरह हर किसी को खुश करना चाहते हैं, खासकर लड़की डिवोर्स है और वो बता रही है आपको भाई मैं अपने पेरेंट्स को खुश करूंगी, ठीक है, फिर अपने भाई को, अपनी भाभी को, भाभी के वो जो है फादर, उनको भी खुश रखूंगी। तो हमने बड़ा मतलब कहने का जब करीब से देखा, तो हमने कहा इतने लोगों को खुश करना आपका मन नहीं रहा। आप अगर इतने लोगों को खुश करेंगी और फिर नहीं जी मेरे जो बहनोई हैं उनको भी मैं खुश रखती हूं, अच्छा, और जो बहनोई हैं उनके घर वालों को भी हमने खुश रखना होता है, तो भाई हम इतना ही कहेंगे आपको कि तमाम दुनिया को खुश करने का कोई ठेका उठा ले, उससे भी आप दूर हट जाएंगे। अंदर से क्या कुछ निकलेगा बाद में आपकी सोच है। तो अ डिवोर्सी हु इज विलिंग टू मेक एवरीवन हैप्पी इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसको भी आप अवॉइड करेंगे। पांचवी, और अगर ऐसी लड़कियां कुछ कर रही हैं, ऐसा कुछ कर रही हैं पांचवी सिचुएशन में, तो वो लड़कियां सिर्फ ये देखेंगी कि अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए या एक सोशल सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए, तो उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी
शादी के बाद बहुत से बहुत अपने बच्चे और अपना शौहर देखना होना चाहिए। उसमें वालिदैन को अगर आपने देखते रहना है, उसके अंदर आपने बहनों को देखते रहना है, बहन के हस्बैंड्स को देखते रहना है, उनके ससुरालों को देखते रहना है। अगेन यू आर नॉट अ गुड चॉइस फॉर एनीवन। छठी कैटेगरी वो है जी हु इज नॉट डूइंग जॉब। लड़की है, वो जॉब नहीं करती है, क्योंकि एक तो